अगेन वी आर जस्ट स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग, तो पीछे वाला हिस्सा रह गया है। तो जो भी इस रिकॉर्डिंग को देखें 100% 2 बार देखें, बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारे टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। अभी हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बिलीफ, ऐसे विचार, ऐसे थॉट होते हैं जिनका जो कनेक्शन होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से होता है, ह्यूमैनिटी वर्ल्ड से होता है, बट हम रह रहे हैं एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर। तो हम दोनों को ना समझ नहीं पाते कि बातचीत कहाँ की हो रही है। यहाँ के नियम हम यहाँ चलाने की कोशिश करते हैं। कैसे कि जी मैंने तो रख दिया था सोना, खुला छोड़ दिया था इंडिया के अंदर, दुबई में कोई नहीं उठाता, तो यहाँ क्यों उठा लिया? ये तो गलत है, उसको अपना सम्मान देखना चाहिए, आत्मा देखनी चाहिए, आँख देखनी चाहिए, उसका हाथ काट दे। अरे भाई वो जो नियम थे वो दुबई के चलते थे, यहाँ नहीं चलते थे। आप उसका लॉजिक नहीं दे सकते यहाँ पे आकर। तो ऐसे अगर आप ह्यूमैनिटी वर्ल्ड से देखो तो सब सोल एक है, सबको इक्वलेंट अधिकार है। तो ऐसे तो अधिकार डॉग को भी है, आत्मा तो उसके अंदर भी है। तो अब डॉग की जान बचाए डॉक्टर, या उस नॉर्मल इंसान की बचाए, या इन्फ्लुएंसर की बताए? तो बताओ, फंस गया तो धर्म संकट में आ गया, कहाँ से क्रिएशन होगा? थोड़ा अपनी बुद्धि, इंटेलेक्ट के ऊपर काम करते हैं ना, क्योंकि अल्टीमेट हमें अपनी बुद्धि को विकसित करना है। डिसीजन मेकिंग उस बुद्धि से आती है, विचार तो आएंगे। तो मेरे उस बुद्धि के अंदर कितनी शार्पनेस आ रही है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, वहां पे इस कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि अभी आपने बोला कि उसको उसको बचाना चाहिए, बट अब मैंने एंगल डाल दिया एक जानवर का, आत्मा तो उसकी भी है, अब किसको बचाए वो? सर बेसिकली वो रियल वर्ल्ड में रह रहा है, और वो ना प्रैक्टिकली हो गई जो जिसमें उसको फायदा नजर आएगा। ना जानवर हम्म। से उसे कुछ मिल रहा, ना आम हम्म। आदमी से उसे कुछ मिल रहा। इन्फ्लुएंसर से कहीं ना कहीं उसे पैसा भी मिलने की उम्मीद है। हम्म। और कहीं ना कहीं अगर वो अच्छा इन्फ्लुएंसर है, जैसे पहले आपने अंबानी वगैरह का नाम, तो हम्म। ये भी है कि भाई अंबानी को बचाया, या अगर वो उसको नहीं बचाता तो कहीं हम्म। ना कहीं जो रियल वर्ल्ड के लोग हैं उसको कहेंगे यार तूने इनको क्यों बचाया, उसको क्यों नहीं बचाया। तो हम्म। जहाँ पे भी उसको अपना वो नजर आएगा कहीं ना हम्म। कहीं, तो वो उस टाइप से डिसीजन लेगा, ना स्पिरिचुअल से लेगा ना किसी और के उससे लेगा मेरे लिए। तो उसका कर्म, उसका ये एक्शन, उसकी ये चॉइस कैसे उसके लिए फेवर में आएगी, मैं इस थिन लाइन को आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अब मैंने आपको तीन चीज दे दी, एक है जानवर, एक है नॉर्मल इंसान, एक है इन्फ्लुएंसर इंसान। मेरा कर्म एज ए डॉक्टर, लोगों की जान बचाना है, लोगों की मतलब सोल की जान बचाना है। और मेरे सामने तीन लोग हैं, तो मैं किसकी जान बचाऊं? उस जान को बचाते वक्त मेरे दिमाग में क्या डिसीजन है कि मुझे पता लग जाएगा कि ये मेरा कर्म काउंट आ जाएगा, मेरे मेरे हिस्से में ये काउंट हो जाएगा, ये मेरा पुण्य का काम, अगर हम उस एंगल से देखें तो। तो वो डिपेंड करता है, डॉक्टर टू डॉक्टर भी डिपेंड करेगा कि आप उसकी। डॉक्टर हो सर, हाँ जी। आप हो मैं डॉक्टर, जो मैं आप ये 9 लोग मेरे सामने बैठे ही हैं डॉक्टर, इनको लेना है डिसीजन, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग रियल लाइफ ऑफ यू, सो दैट योर डिसीजन मेकिंग बिल्ड, गेम तो सारा उसी का है। तो सर कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से तो हम इन्फ्लुएंसर को बचाएंगे, क्योंकि जो गरीब आदमी है, अगर हम प्रैक्टिकली सोचेंगे कि भाई वह भी कष्ट, कहीं ना कहीं कष्ट में है, उसकी लाइफ में कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड, ठीक है, और इन्फ्लुएंसर तो कुछ ना कुछ कर रहा है इस अपने लिए भी कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए भी कर रहा है, प्लस क्या नाम है इस कंट्री के लिए भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए शायद हम इन्फ्लुएंसर को या जो भी बड़ा आदमी होगा उसे बचाएंगे, ना कि उस जानवर को सर या को। गुड, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट और ऐड कर देता हूँ, सर जो वो मैं जानवर है, एक सेकंड, तो वो जानवर जो है ना वो आपकी बेटी का सबसे फेवरेट जानवर है, वो बहुत ज्यादा फेवरेट जानवर है ना, ये एलिमेंट डाल दिया मैंने। अब आंसर पूरा एज ए डॉक्टर आप क्या डिसीजन लोगे जी? सर अब सोचना पड़ेगा। हाँ, यही तो हमें बुद्धि विवेक बिल्ड करना जी, राधा। इसमें मैं थोड़ा अलग कहना चाहूंगी। पहले तो अगर वो डॉक्टर इंसानों का है तो वो इंसानों का इलाज करेगा, अगर वेटरनरी डॉक्टर है तो फिर डॉग्स और एनिमल्स का आएगा। नहीं, हम उस वाली फील्ड दूसरी में नहीं बात, जाते कि वो पहाड़ों के हाँ, अंदर रह रहा है, उसके पास इंस्ट्रूमेंट है नहीं है, होटल अच्छा नहीं है, हम एक जनरल सिचुएशन को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने एक सिचुएशन है जहां आपको आपके बेटी के सबसे फेवरेट जानवर की जान बचानी, दूसरा एक इंसान है उसकी की जान बचानी है, एक इन्फ्लुएंसर की जान बचानी, तीनों की ही सोल खत्म होने वाली सर यहाँ पर ना हमारे बिलीफ तो सिस्टम फिर काम है। एक करते सेकंड, हैं। एक सेकंड नवीन, पहले राधा को ले लेते फिर जी उसके बाद आपको। जी तो जी फिर राधा। जो पहले आए उसका इलाज करे, ओके। ये ओके। पहली बात। अगर सपोज डॉग पहले आया तो डॉग का करे, अगर गरीब आदमी आया तो उसका करे, या फिर कोई बड़ा वाला आया तो उसका करे सीक्वेंस में। दूसरी बात, मैं ये सोचूंगी कि भाई जानवर को, अगर तीनों एक ही टाइम पे आए तो मैं जानवर को प्रेफरेंस दूंगी कि ये जो सोल है, ये जो
प्राणी है, वो बोल नहीं सकना, अपनी बात किसी को कह नहीं सकेगा। तो अम, भाई मैं इनिशिएटिव लूंगी, कोई और पता नहीं कैसे सोचेगा। तो एज ए इंसान, एज ए सोल, मैं उसका इलाज करूंगी। दूसरी प्रायोरिटी मैं दूंगी जो गरीब आदमी है, जो इन्फ्लुएंसर है, बड़ा आदमी है, वो कहीं और पैसे दे के वहाँ इलाज कर सकता है, लेकिन गरीब आदमी क्या करे? तो मैं उसको सेकंड प्रेफरेंस दूंगी, और फिर अमीर आदमी वाला प्रेफरेंस दूंगी। इस पॉइंट को ध्यान रखना भी चर्चा करें, कुछ ओपन सर ओके। अब सोर्स इसके अप्रोच अंदर की। अगर मैं आपकी जगह बोलूं कि तीनों एक साथ आए हैं तो फिर कैसे करेंगे, और तीनों कहीं एक आ साथ नहीं है। सकते। तीनों एक हाँ साथ आया, अब जैसे राधा जी ने कहा कि भी इन्फ्लुएंसर तो कहीं और जाके इलाज करा सकते हैं, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं है जाने का, किसी के पास यस भी टाइम ही नहीं है, यस यस, तो फिर सही कहा कैसे आपने राहुल भाई। सोचेंगे? तभी मैंने कहा कि सिचुएशन को ना, जब हम एग्जांपल देते हैं उस सिचुएशन को वैसे ही लो, उसके अंदर इफ एंड बट मत लगाओ। हाँ सिचुएशन ये है कि आपके सामने एक सिचुएशन जहाँ पे तीन सोल हैं, तीन लाइफ्स हैं। एक लाइफ आपकी क्लोज है, वो बोल नहीं सकते ऐसे जानवर। दूसरी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक इन्फ्लुएंसर है। आपको डिसीजन लेना है कि मुझे अगर इनमें से किसी एक सोल को बचाना हो तो मेरे पास क्या पावर है, किसको मैं रखूं और क्यों रखूंगा। दैट इज वी आर डिस्कसिंग सो दैट वी कैन ओपन मोर एंड मोर लेयर्स आफ्टर दिस डिस्कशन। उसके अंदर मतलब जी। वो नहीं है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, या यस। कौन कहाँ जा सकता है, हमारे नहीं को सर उसी इसमें समय। नहीं नहीं नहीं, जो आप बोल रहे हो वो सत्य है। तभी मैं कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हो सही है। तभी तो इस 5 मिनट के डिस्कशन के बाद मैं कुछ बताऊंगा जहां से आपको क्लियरिटी मिलेगी। जी नवीन भाई। सर मेरा पॉइंट ये है कि एज ए अगर स्पिरिचुअल देखे तो जिस चीज की मेरे को नॉलेज है, अगर वो मेरे को एनिमल डॉक्टर की नॉलेज है, डॉक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपकी बात ठीक है। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं जानवर का और उसका तो एक साथ नहीं हो सकता। जिसकी भी नॉलेज है, मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कोशिश करूंगा उसी को करने की। मैं हर तीनों को इकट्ठा नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी डॉक्टर है वो तीन पेशेंट एक साथ से मतलब पैरेलली नहीं देख सकता। नवीन भाई मैं दोबारा रिपीट करता हूँ सब लोगों के लिए। मैं कह रहा हूँ कि ये एक एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन के जब मैं बोलता हूँ एक्स मानो, लेट बी द एक्स वैल्यू, तो हम एक्स को एक्स मान लेते हैं। हम इन्हें कहते हैं सर आपने ए क्यों नहीं लिया, आप तो हिंदू विरोधी हो। आपने कै क्यों नहीं लिया, आप अंग्रेजी हो। तो हम उसके अंदर नहीं जाते हैं, हम उस सिचुएशन को समझते हैं। एक आपके सामने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी, देयर सर आर मैं थ्री टाइप। सर मैं समझ गया, दोबारा बोलना इफ चाहूंगा मैं इस पे। इफ वी हैव टू चूज आउट ऑफ थ्री दिस सोल, व्हाट वी विल चूज, और क्या हमारे दिमाग में चल रहा होगा, ताकि ये वाला डिस्कशन जो है ना, ये बहुत कम लोग करते हैं। मैं इसको इसलिए करना चाह रहा हूँ ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बिल्ड हो, हमेशा हमेशा तक के लिए, जैसे मेरी होगी। जी नवीन भाई। तो जैसे इसमें आपने बताया कि इन्फ्लुएंसर है, नॉर्मल आदमी है, और एक डॉग है, और वो जो डॉग जो है वो डॉक्टर का प्यारा है। ठीक है, तो वहां पर हमारे जो फीलिंग्स है वो कनेक्टेड है। तो हम्म, डेफिनेटली हम जो मतलब अगर रियल वर्ल्ड की बात करें तो वहां पर वो पहले कनेक्ट होगा कि हम डॉग को पहले बचाएंगे, हम्म, क्योंकि फीलिंग्स वहां कनेक्ट है। हम्म, गुड है जी, ठीक है। देर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग, एज आई सेड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड से देखो, पहली क्लास में बताया था कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भी राइट रॉन्ग नहीं होता है। एक्चुअल वर्ल्ड में राइट रॉन्ग होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, पॉलिसी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ नहीं राइट रॉन्ग होता। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का तो एक रूल ही अलग है, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। जी। एनीवन एल्स वांट टू कंट्रीब्यूट एंड शेयर एंड पार्ट इन दिस डिस्कशन? इस सिचुएशन में, इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल में कोई अपना इनपुट देना चाहिए? अशोक जी, कालरा साहब, पंकज भाई, प्रणय जी, आशीष भाई। मैं यहाँ पे ना आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, एज वी डिस्कस द फाउंडेशन ऑफ दिस टू वर्ड्स। पहला वर्ड क्या कह रहा है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो चीजें चलती हैं वो अवेयरनेस से चलती है। जो आपका रियल वर्ल्ड होता है उसमें अवेयरनेस नहीं होती। अवेयरनेस अगर आप ले आओ विद फ्री विल, इसके ऊपर कोई आपका प्रेशर ना हो, कोई लगाव ना हो, कोई कोई किसी भी तरीके का ना हो, और आप डिसीजन लेते हो, तो वो कर्म आपका कर्म की तरह काउंट होता है। जैसे समझने के लिए, अगर उस इंसान ने इन्फ्लुएंसर की जान इसलिए बचाई कि यार मुझे इससे पैसे मिल जाएंगे, मुझे इससे कुछ फायदा हो जाएगा, ये कहीं मेरे को कुछ दिक्कत ना दे दे, मेरे स्कूल को, जो हॉस्पिटल को ना तोड़ के कुछ और कर दे, तो फ्री विल नहीं आ रही वहाँ पे। वहाँ पे विल क्या आ रही है? वो कहते हैं इम्पेक्टेड विल यूज करने के लिए। या वहां पे उसका अटैचमेंट आ रहा है कि अरे मैं इस डॉग को बचा लेता हूँ क्योंकि मेरी बेटी का ये डॉग है, या उसका है कहीं ना कहीं, तो वहां पे भी फ्री विल नहीं आ रही है, वहां पे भी अटैचमेंट आ रहा है। तो फ्री विल इज लाइक यू आर टेकिंग इट विद योर कॉन्शियसनेस
क्योंकि तीनों सेम सोल सिमिलर है। क्योंकि जो कुछ ये बताया जा रहा है हमें कि उसको इसको बचाना चाहिए, बड़ा है, ये इम्पैक्ट डालेगा, ये ऐसा करेगा, ये वैसा करेगा, ये सारी चीजें उसने यहाँ रहकर सीखी है। सोल लेवल पे तीनों सोल सेम है। उसको डिसीजन लेना है अपनी खुद की फ्री विल से कि मैं बिना किसी प्रभाव, बिना किसी उससे ये चॉइस ले रहा हूँ एज ए ह्यूमन, कि ये ह्यूमन बहुत सारे ह्यूमन की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है, ये इंसान बहुत सारे लोगों के लिए कुछ क्रिएट कर सकता है, तो मुझे इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। और क्या पता इन दोनों के लिए वो समय आ गया जहाँ पे कंप्लीशन है, वो अपनी पूरी कॉन्शियसनेस से उस डिसीजन को अगर लेता है आउट ऑफ फ्री विल, तो वो उसके लिए काउंट हो जाएगा। अगर उसके लिए कंटेमिनेशन है, उसके अंदर एक मिलावट है उस डिसीजन को लेते वक्त, तो वो उसके कर्म में काउंट नहीं, है ना। बट इसको अगर हम रियल वर्ल्ड से देखा जाए, तो रियल वर्ल्ड में उसके ऊपर शायद प्रेशर हो सकता है, शायद उसका इम्पैक्ट, उसकी बेटी उसको जिंदगी भर बोले कि पापा आपने गलत किया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो उसका इम्पैक्ट वहां पे आएगा। क्योंकि वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो आउटर वर्ल्ड में एक्शन परफॉर्म कर रहा है। डिसीजन मेकिंग जो आ रही है वो इनर वर्ल्ड से आ रही है। अगर इनर वर्ल्ड की डिसीजन मेकिंग प्योर है, आउट ऑफ फ्री विल है, वो कभी भी इम्पैक्ट नहीं होगा अपने उस डिसीजन से, बेशक से दुनिया जहां उसके अगेंस्ट में क्यों ना हो जाए। व्हाट आई सेड, आई अगेन रिपीट टू यू, अगर उसने कॉन्शियसनेस विद चॉइस इनसाइड से लिया है, अपने सोल लेवल पे जाके उसने उस डिसीजन को लिया है, तो बाहर के वर्ल्ड में कितना ही अपोजिट डायरेक्शन क्यों ना हो, कुछ भी कुछ ना कह दिया जाए, वो अंदर से हमेशा शांत रहेगा। उसको पता रहेगा मैंने जो किया ठीक किया है, मेरी उस डिसीजन की कैपेसिटी की ठीक थी। उस टाइम पे वो कुत्ते को बचा ले, नॉर्मल इंसान को बचा ले, या वो ह्यूमन को बचा ले, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से उसका वो सारा जो टेक ऑन है वो काउंट किया जाएगा। बट अगर कंटेमिनेशन है उस डिसीजन के अंदर, तो वो उसके ऊपर दोबारा से भार चढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई एम सेइंग कि जरूरी नहीं है कि आप 1 लाख लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करो। आप डिसीजन ले लो, जो ये मेरे पास एक इंसान आया है, मैं इसी की लाइफ को इम्पैक्ट करूंगा, इसी की लाइफ के लिए शिद्दत से जुड़ जाऊंगा, इसी के ऊपर पूरी जान लगा दूंगा, वो जान ही आपकी काउंट हो जाएगी। रमाकांत तो ने कहा वही जी सचिन मेरे पास आया तो मैं सचिन के ऊपर ही जान लगाता हूँ, इसी पे फोकस कर लेता हूँ। एक माँ कहती है कि जी मैं अपने इस बेटे को ही पूरी जान लगा देती हूँ, इसी की समर्पित हो जाती हूँ, तो उसकी जो प्योरिटी है विद सर्विंग, वो ज्यादा पावरफुल है, उसके अंदर कंटेमिनेशन नहीं होता है। इसीलिए बहुत बार माँ वाले रिश्ते को हम उस लेवल से काउंट करते हैं, ये तो सर्विंग का है, गिविंग का है, टेकिंग का नहीं होता है। अगर डॉक्टर गिविंग ले रहा है कि यार मेरी बेटी मुझे शाबाशी दे देगी, या सम्मान मुझे मिल जाएगा, इनाम मिल जाएगा, तो ये जो रूल लग गए अब उसके डिसीजन मेकिंग में मिक्स हो गए। जी राधा, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो आप ये कह रहे हो कि ये कंप्लीटली उस इंसान के लेवल ऑफ अवेयरनेस पे डिपेंड करता है कि वो किसको बचाएगा। तो यस। फिर उस पे डिपेंड करके वो गरीब को बचाए, डॉग को बचाए या इन्फ्लुएंस को बचाए, वो मतलब उसके कर्म में ऐड हो जाएगा। दैट विल बी राइट, यस ऐसा आप कह रहे हो। यस यस यस। अच्छा, तो जो मैंने कंडीशन बताई कि मुझे लगा कि डॉग तो कुछ ना बोलने वाला जीव है, वो अपनी फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, मैंने जाना है तो मैं उसका इलाज कर दूं, क्या फिर ये मेरी फीलिंग कंटेमिनेटेड हुई? हाँ, क्योंकि इसमें देखो, वो आप डिसाइड करोगे ना दादा, आपको महसूस करना होगा कि भाई जो आप चूज कर रहे हो क्या उसमें इन्फ्लुएंस है। क्योंकि लोग बोल नहीं सकता, अपनी फीलिंग नहीं बता सकता, ये भी तो आपको सिखाया गया ना, आपको बताया गया ना इस वर्ल्ड में आने के बाद, यार वो तो हम्म। दया भाव का पात्र बनता है, ये वाला इंसान नहीं बनता, ये ज्यादा पड़ता है। तो ये सारी चीजें तो हमने एक्चुअल वर्ल्ड में आके सीखी है ना। तो आप कंटेमिनेटेड कहाँ से हो रहे हो? वहां से हो रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं है कि मैंने अगर डॉग को बचा लिया तो 4 लाख क्या क्या लोग शाबाशी देंगे? क्या वो जिसका डॉग है मेरे पेरेंट का, वो मुझे आके कहेगा कि थैंक यू पापा, आपने बहुत अच्छा काम किया? तो कहीं ना कहीं पे अगर उसके अंदर वो मान सम्मान रिकॉग्निशन वो वाली फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब वो प्योर थी कहाँ थी, उसके अंदर फ्री विल कहाँ थी? तो फ्री विल हो जाती है, कोई फर्क सर थोड़ा ना पड़ता है उससे। स्पिरिचुअलिटी भी तो एक्चुअल में वर्ल्ड में आने के बाद ही मतलब उसकी अवेयरनेस में आई है। हाँ, अवेयरनेस में आई है, वो किस वजह से आई है वही मैं बता रहा हूँ अभी, जो थोड़ा थोड़ा धीरे करके क्लियर होगा, कि उसी को तो वो क्लियर क्लीन कर रहा है ना, उसी को तो टेक ऑन कर रहा है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, यूनिवर्स या भगवान को आपको कुछ बताना हो या कुछ सिखाना हो, तो कैसे बताएगा आपको? भगवान आपको कुछ सिखाना चाहता है कुछ, तो क्या भगवान राम का रूप लेके आएंगे बिल्कुल सुंदर सी फीलिंग के साथ, बिल्कुल आपको दिखेगा और ये भगवान आ गया, और आपको कहेंगे कि नवीन भाई अब आपको ना ये डिसीजन लेना है? तो क्या ऐसा होने वाला है क्या?
सर बिल्कुल ऐसा तो नहीं। नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना, ये तो हम पक्का मानते हैं। क्योंकि अगर ऐसा है होता तो खुद तो नहीं आने वाले, तो हमें पक्का पता है कि भगवान अगर हम कहते हैं, यूनिवर्सल पावर हम कहते हैं कि कोई है जो बहुत पावरफुल सोर्स है, उसको हम किसी भी नाम से जाने, अगर वो है, वो खुद नहीं आएगा आपके पास कि देखो जी मैं आ गया हूँ, देखो मैं ये हूँ और मेरी बात मान लो। तो आप कहोगे भाई मैं मान ही नहीं सकता तेरी बात, तो वो है ही सर नहीं जो मेरा मैंने देखा। मेरा पॉइंट ये है कि जैसे अभी जो लास्ट एग्जांपल अभी आपने लिया, इसमें आपने पूछा कि भाई आप किसको बचाओगे। अब इसमें तो हम्म, दोनों तरह से हो गया ना। अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ से देखूं तो मेरा डिसीजन कुछ और होगा, और हम्म, एक्चुअल वर्ल्ड के हिसाब से कुछ और होगा। हाँ, यस। रुक राइट ना जाओ, सर? आधा घंटा रुक जाओ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा सारा का सारा, वो तार से तार मिलके चलेंगे साथ में। तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो सीखना है, जो आपको बताना है, वो भगवान कैसे बताता है। वो आपको बताता है या तो आपके बैड एक्सपीरियंसेस से, कि भाई ये आप जो डिसीजन ले रहे हो, जो आप फ्री विल से चॉइस ले रहे हो, ये चॉइस जो है ना, ये आपके बैड एक्सपीरियंसेस की तरफ जा रही है। या तो आप लर्निंग्स करोगे या रियलाइजेशंस करोगे चीजों का, तब आपको अपनी फ्री विल के डिसीजंस के बारे में पता लगेगा। या आपको पता लगता है पीपल की फीडबैक के रूप में, यानी कि शुभ सलाहकार लोग आपको आते हैं, कुछ बताते हैं, आपको कुछ सिखाते हैं। सिप सिप कर लेंगे, छोटा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने ये कहा कि आपको जो अनुभूति होनी है, जो आपको रियलाइजेशन लेना है, जो आपको इवोल्व करना है अपने आप को, वो परमात्मा आके कोई आपके ऊपर हाथ नहीं रखेगा, खुद नहीं आएगा। वो क्या दे रहा है, वो आपको दे रहा है कि भाई आपके पास चॉइस है डिसीजन लेने की। उस चॉइस में अगर वो डिसीजन गलत हुआ तो आपका बैड एक्सपीरियंस होगा, और बैड एक्सपीरियंस हमेशा पेन देता है, ज्यादा परेशान करता है। अगर वो आप उससे रियलाइज कर लो, उससे लर्निंग ले लो, तो चांसेस आर आप इवोल्व हो जाओगे। और अगर आप उसको इवोल्व नहीं करोगे तो वो आपका एक पैटर्न बन जाएगा, उस नेचर की गलतियां बार 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 करते रहोगे। या आपको लोग फीडबैक देंगे, आपको आके कुछ बोलेंगे, या आपको कुछ सिखा बताने की कोशिश करेंगे। इन दोनों ही सिचुएशन में आप सब मेरे को ये बात आओ कि जब कोई आपको आकर कोई फीडबैक देता है या आपको कोई पैटर्न दिखाता है, तो क्या आप ओपन हार्ट से सुनते हो उसकी बात? आर यू रियली टेकिंग फीडबैक विद ओपन हार्ट? और लोग जो आपको पैटर्न बताए जाते हैं, रियलाइजेशन मिलते हैं, क्या आप उसके लिए अवेयर, अग्रसर हो, उसके लिए प्रेजेंट हो? क्योंकि बहुत बार जब आपको फीडबैक दी जाती है किसी अलग पर्सन के थ्रू, तो हम उस फीडबैक को फीडबैक की तरह ले ही नहीं पाते। हम डेली बेसिस पे क्या रियलाइज कर पा रहे हैं कि भाई मैं अगर अपने आप को समझने की कोशिश करूं, क्योंकि वर्ल्ड तो इनसाइड वाला ज्यादा पावरफुल है, अभी तक की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमने ली तो। अगर मैं इनसाइड वर्ल्ड से अटैच हो जाऊं और डिसीजन मेकिंग बिल्ड करूं आउटर वर्ल्ड की को लेके भी, तो इनर वर्ल्ड से लिया हुआ डिसीजन जो आपको प्योर लग रहा है, उसको आउटर वर्ल्ड हिला ही नहीं सकता। सिद्धार्थ ने डिसीजन लिया कि भाई मुझे अपना घर बार दोस्त यार रिश्तेदार छोड़ने हैं और अपनी पद्धति पे चलना है। तो अगर आउटर वर्ल्ड से देखो उस टाइम के हिसाब से, तो कितना उसके ऊपर प्रेशर हुआ होगा, कितने ताने दिए गए, कितने लोगों ने सिखाने समझाने की बात की होगी कि तू राजा है, क्या बात कर रहा है। बट उसने अंदर से ले लिया प्योरिटी से, भाई मैं डन, कंप्लीट हो गया, अब मुझे कुछ और क्रिएट करना है बिना क्रिएट। तो वो दूसरा जो डिसीजन होता है वो आउटर वर्ल्ड इम्पैक्ट ही नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर वो आपका विद फुल कॉन्शियस के साथ लिया गया है। अपोजिट बात से इरिटेशन आता है, जब भी कोई इंसान आपकी बात को काटता है, आपके अपोजिट कोई बात करता है, आपको क्रिटिसाइज करता है, तो इरिटेशन आता है। सोचकर देखो, आप कोई काम कर रहे हो कि क्या ये सुबह सुबह क्लास ले रहे हो तुम, है जाके एक्सरसाइज क्यों नहीं कर लेते, वो भी तो अच्छा है। वो अपने वर्ड से सही बता रहा है, आपका घर का कोई मेंबर आपके ऊपर चिल्ला रहा है, तो जैसे आपके अपोजिट बात हो रही है तो इरिटेशन आता है, गुस्सा आता है। क्यों आता है? लाइक क्योंकि सर, हाँ, हमारी सोच जो है लर्निंग की है या हमारी क्लास की है, किसी की चीज की, अगर सामने वाला हमें अगर उसके रिवर्स अगर आंसर कोई क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये क्लास गलत है, तो डेफिनेटली इरिटेशन तो आएगा सर, कि हमारी लाइकिंग तो हमारी क्लास के ऊपर है। तो ह्यूमन नेचर है वो। कोई ऑब्जेक्शन आता है, कोई मतलब कोई काम जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है तो गुस्सा आता है। डेफिनेटली ह्यूमन अच्छा, नेचर है सर ये तो। है ना? तो यानी कि वट एवर वी आर थिंकिंग एट दैट मोमेंट, अगर आगे से उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, उसको अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा,
उसको आगे की तरफ टेक ऑन नहीं मिल रहा कहीं ना कहीं पे, तो हमें अंदर से पेन आएगा, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी। ठीक है ना? यानी कि जब भी हमारे पास कोई अपोजिट चीज आती है तो इसका मतलब हमारी रिसीविंग ऑन नहीं है, हम उस टाइम पे एनर्जी को होल्ड कर लेते हैं। उस बात को हम अपने गांठ बांध के अपने दिल पे अपनी सिचुएशन में ले लेते हैं। तो जब हम ऐसे एक्सपीरियंसेस को, ऐसी सिचुएशन को अपने साथ ले लेते हैं, तो उसको हमने पार्क कहाँ कर दिया, कहाँ पे उस इमोशन को, उस एनर्जी को होल्ड कर लिया। हाँ जी, वो बेसिक सी छोटी छोटी बातें करें, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब रिपीट करना आपसे सर। जब आपसे ये अपोजिट कोई बात हुई, जब आपको इरिटेशन आया, जो कोई आपको कोई समझा रहा है, बता रहा है, कोई फीडबैक दे रहा है, जब आपको कोई रियलाइजेशन की चीज की जा रही है, तो आपकी एनर्जी होल्ड हो जाती है, आपको बुरा लगता है ना? क्यों बुरा लगता है? क्योंकि आपकी रिसीविंग ऑन नहीं थी। रिसीविंग ऑन नहीं थी तो वो चीज क्या बड़ी जबरदस्ती घुसी आपके अंदर। तो जबरदस्ती घुसी तो आपने कहा ये चीज मेरे को नहीं लेनी थी, बट क्योंकि नहीं लेनी थी, बट आपने सुन लिया, आपने पकड़ दिया कि ये बात गलत बोल दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो हम उस एनर्जी को होल्ड कर लेते हैं। तो जब हम एनर्जी को होल्ड करते हैं तो एनर्जी कहाँ होल्ड हो रही है? सर ये तो ना, जो जो जिसकी एनर्जी होल्ड हो रही है, मतलब अगर हम्म, मैं अपनी बात करूँ, अगर मेरी एनर्जी होल्ड हो रही है, तो उस टाइम पे ये रियलाइज करने वाली बात है कि चॉइस करना है कि हम्म, मेरे को क्या इसको एक बार दोबारा सुन के, क्या ये मेरे लिए मतलब एक मैसेज है, हम्म। मतलब डिसाइड मेरे को करना है कि मैं उस एनर्जी को होल्ड करके रखूं या उस पर रिएक्ट करूं। तो वही नहीं, चॉइस ऑफ डिसीजन वाली बात आ जाती है यहाँ पे। हाँ, मैं आप सब लोगों को दोबारा क्रिएट करता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि बहुत बार लाइफ में बहुत ऐसी अपोजिट बातें होती हैं जो हम प्लान करना चाह रहे हैं, वो वैसी होती नहीं। मैंने कुछ प्लान किया, वैसा नहीं हुआ, किसी ने आके कुछ बोल दिया, यानी कि कुछ चीजें हमारे अपोजिट होती है। तो जो भी चीज हमारे अपोजिट होती है ना, वो वाली एनर्जी होल्ड होती है ना? तो उसको हमने होल्ड कर लिया। तो मैं कह रहा हूँ जब हम कोई भी एनर्जी, ऐसे वाली एनर्जी होल्ड करते, तो होल्ड कहाँ होती है? हमारी सोल के पास होती है। क्योंकि एनर्जी वर्ल्ड जो है वो सारा का सारा कहाँ है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो, रियल वर्ल्ड थोड़ी ना है। भाई आपको नुकसान हो गया, बिल्डिंग गिर गई, आपको तो एक्चुअल वर्ल्ड में दिख रहा है कि नुकसान हो गया, पर जो बिल्डिंग गिरी उसका एक इमोशन था, जो आप चाह रहे थे कि बिल्डिंग ना गिरे, क्योंकि अपोजिट हो गया ना, तो उसका इमोशन जो था, कड़वे वाला इमोशन था, वो कहाँ आपने होल्ड कर लिया? अपने दिल में, आपके अपने पास। तो जितने भी बुरे एक्सपीरियंसेस आप अपनी एनर्जी लेवल को अपने पास होल्ड करोगे अपनी सोल के पास में, तो सोल कैसी होगी? पहली क्लास में हमने दो वर्ड समझे थे कि भाई सोल तक आप अपना मैसेज जो पहुंचा रहे हो, एक पॉजिटिव वर्ड से पहुंचा रहे हो, हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट, एनर्जी, ये वाले से। एक आप निगेटिव रहेगी फिर। भेज भेज रहे हो, दूसरा वर्ड जो है नेगेटिव वाला, जिसके अंदर आपका है ना, इरिटेशन है, रेजेंटमेंट है, ईगो है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर, उस वाले वर्ड से। तो आपने अपने उस एक्शन से, उस चॉइस से क्या पहुंचा रहे हो आप अपने उसके पास? तो आप अपनी हैवी एनर्जी पहुंचा रहे हो, तो आपके सोल के ऊपर क्या आ रहा है? प्रभाव आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है, क्रिएट आ रहा है। तो एक बार बताया जाता है कि जब एडिसन की वो फैक्ट्री जली थी और सब लोग फैक्ट्री जला रहे थे और वो बाहर खड़ा होके, याद है आपको वो वाली स्टोरी? तो एडिसन ने क्या बोला था उस टाइम पे? अच्छा हुआ सारी गलतियां जल गई। है ना, जल गई, नई बिल्ड कर लेंगे। तो वो भी तो अपोजिट थी ना, बट उस अपोजिट को उसने अपोजिट की तरह ही नहीं लिया, तो उसकी रिसीविंग ऑन थी। जब रिसीविंग ऑन होती है, वो अच्छा हो या बुरा हो, तो दोनों ही सिचुएशन में आपके लिए अच्छा होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। जब आपकी रिसीविंग ऑन होती है, तो रिसीविंग ऑन के टाइम पे अच्छी चीज आए या बुरी चीज आए, दोनों चीजों को आप अपनी चॉइस से लेकर जाते हो अपने अंदर। और जो चीज आपकी चॉइस से जाती है, बेशक से वो कड़वी बात क्यों ना हो, वो भी पॉजिटिव होती है। आप सोचकर देखो कि बहुत बार आपको किसी चीज का एहसास होता है, जैसे मुझे एहसास होता है कि यार ठीक रहा मेरे लॉकडाउन में कोवर्किंग बंद हो गए, ठीक रहा मेरे को ये 20-30-50 लाख रुपए का नुकसान हो गया आज, लेकिन उस टाइम पे तो ये रियलाइजेशन नहीं था। क्योंकि अगर वो एक लॉकडाउन में सेंटर बंद नहीं होते तो मैं पागल की तरह भागता रहता, पता नहीं कर्जे पे कितने 20-30 सेंटर खोल देता और मर जाता। तो भगवान ने छोटे में समझा दिया, योगेश्वर 50 लाख का नुकसान कर ले, तू 5 करोड़ के चक्कर में पड़ा, ये तेरी डेस्टिनी नहीं है, जो तू करना चाह रहा हो कुछ और है, यहाँ पे एनर्जी लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं पे। तो उस दिन मेरी रिसीविंग बंद थी तो मैं हमेशा दर्द में था। जब मुझे रियलाइजेशन हुआ अपने आप, उस दिन मेरे को वो वाला जो दर्द था वो खत्म हो गया। अरे ठीक रहा भाई,
खुशी होगी। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको इस प्रोसेस से? ये समझाना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्स या गॉड खुद नहीं आएगा। यूनिवर्स ने कहा जी आप नीचे हो, तो आपको अपने बैड एक्सपीरियंसेस से, आपकी लर्निंग से, आपके रियलाइजेशन से समझना है, या आपको जो फीडबैक मिलती है। तो जब लोग आपको आके फीडबैक देते हो तो आपकी चॉइस है कि आपको फीडबैक लेनी है नहीं लेनी है। सिर्फ आपको दिल से नहीं लगाना, इरिटेटेड नहीं फील करना, अपनी रिसीविंग ऑन रखनी है ना। रिसीविंग ऑन रखोगे ज्यादा ठीक रहेगा। अभी छोटी शेयर करता हूँ, हमारा एक बैच चलता सुबह, और अभी अभी हुआ था, उसमें हम बातचीत कर रहे थे, तो एक हमारे मित्र हैं राकेश जी, उन्होंने एक दूसरे मित्र को सुझाव दिया। तो उन्होंने बोला कि कमल भाई, आप है ना जो ये माइक यूज करते हो, उनका माइक ऐसे करके यूं रखा था, व्हाइट कलर का था, और उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे करके बांध रखा था, ये वाला ऐसे करके। तो उन्होंने बोला कि कमल भाई आप है ना ये वाला माइक यूज मत किया करो, आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता और उससे आवाज भी नहीं आती है, आप हैंड फ्री खरीद लो अपने लिए। तो उसने एकदम से अपोजिट किया उस बात का कि नहीं ये ठीक है, दिक्कत क्या है, क्या बात करो भाई साहब, बहुत बढ़िया है, मेरे पास तो 3-4 साल से चला रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये आप माइक हमेशा हर जूम कॉल मीटिंग यूज करते हो? बोला हाँ यूज करता हूँ हमेशा। तो बोला मैं यही बताना चाह रहा हूँ, यूज मत करो। देन आई इंटरव्यू, क्योंकि मुझे दिख गया था कि उसकी रिसीविंग ऑन ही नहीं है, उसको अपोजिट कर रहा है। उसका इंटेंट उसको कुछ अच्छी चीज बताने का है कि भाई तेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता, ऐसे तूने देसी तरीके से ऐसे बांध कर रखा हुआ है और तू ऐसे करके बात करे, तो तरीका थोड़ी ना है। तो अपना कुछ सो कॉल्ड कह रहा बढ़िया सा लिया ना एक, मैंने भी खरीदा अभी लेटेस्ट, क्योंकि मुझे दिख रहा था मेरी हिलने लगी कहीं ना कहीं पे। तो मैंने उसको कहा, मगर भाई ये आपके भले के लिए बताना चाह रहा है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कद, आपकी उसको सूट नहीं करता। और कई बार हमने नोटिस किया आपकी आवाज पूरी प्योर नहीं आती है, आज हमने बोल दी तो आप इसको खरीद लो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। लो यस 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 यस, आई गॉट इट, आई गॉट इट। तो अगर वो लैंड नहीं होती ठीक तरीके से, तो जिसने जिस नियत से बताने की कोशिश की उसके लिए भी हैवी एनर्जी थी, और जो रिसीव कर रहा था क्योंकि उसको लैंड ही नहीं कर रही थी, उसकी रिसीव ऑन नहीं थी, इसके लिए भी हैवी एनर्जी। तो इंटेंट इसका क्या था, तो तू सुधर जा, तेरे काम की है। जब इतनी एनर्जी लगा रहा है, 1.5 लाख रुपये महीना साला मेंटरिंग पे लगा रहा है, छोटी सी चीज खरीद ले 2,000 की, पर्सनैलिटी इंप्रूव हो रही है ना कहीं पे, चीजें इंप्रूव हो रही है, दैट्स व्हाई है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि जब आपकी रिसीविंग ऑन होती है, तो कोई बड़े से बड़ा नुकसान, कोई गंदी से गंदी फीडबैक, कोई बुरे से बुरी चीज भी होती है, तब भी आप उसको हंसी खुशी में ले लोगे। मोजो रहेगा, मोजो, खुशी खुशी। तो कुछ भी जो हो रहा है, अल्टीमेट आपको फोकस किस पे करना है? मोजो पे फोकस करना, खुशी पे फोकस करना है ना, प्यार पे फोकस करना है, एनर्जी फोकस करना है। एक और चीज पूछना आप लोगों के साथ में, ये चीज भी आपने बहुत बार सुनी होगी, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ऐसा बोलते हैं ना लोग। कोई भी बोल देता, कोई इंसिडेंट होती है आपके साथ में, और आपके आपको क्या बोलते हैं, अरे फॉरगिव फॉरगेट कर यार, है ना। तो ये रूल कहाँ का है जी, कहाँ का बिलीफ सिस्टम है ये? सर स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। ये तो स्पिरिचुअल। ये तो फट से समझ गए आप। तो आपको पता लग गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है ना, कि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता कि फॉरगिव और फॉरगेट कर दो। रियल वर्ल्ड में तो रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, पनिशमेंट बने हुए हैं, एथिक्स बने हुए हैं, पॉलिसी बनी है, इम्पैक्ट आएगा कहीं ना कहीं पे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखो, जैसे बच्चे हैं, वो कहते हैं ना, शुरू के स्टेज में वो भगवान का रूप होते हैं। क्यों रूप होते हैं? क्योंकि वो बहुत सारे नियम कायदे कानून स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ही फॉलो करते हैं। वो तो धीरे धीरे एक्चुअल वर्ल्ड के रूल रेगुलेशन को सीखना शुरू करते हैं, जो हम एज ए पेरेंट्स उनको देते हैं, या समाज देता है, स्कूल देता है, उनको कंटेमिनेट करते हैं, जैसे हमें किया गया है। नहीं तो अगर आप देखो, कोई बच्चा किसी से लड़ाई कर लेता, झगड़ा कर लेता है अपने दोस्तों के साथ में, जैसे हम बचपन में कंचे मंचे खेलते थे, या कुछ गेम खेलते थे, या कुछ ऐसा हो जाता था, कैसा होता था लड़ाई झगड़े के बाद? जब अगले दिन दोबारा खेलने जाते थे, लड़ने के बाद फिर दोबारा उसी के साथ खेल लेते थे, खेल भूल लेते ना, जाते थे। क्या याद रहती थी वो बात? नहीं रहती थी ना, नहीं। वो भूल जाता था। तभी तो हम बोलते हैं ना बच्चा भगवान का रूप है, क्योंकि उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसने माफ कर दिया है, ओके यार छोड़ आगे बढ़ो, कोई दिक्कत ही नहीं, मैटर नहीं करती चीज यूज करने के लिए। अब आप कहोगे नहीं जी वो तो छोटी छोटी बातें थी, भाई उस बचपन के लिए, उस बच्चे के लिए वो बड़ी बात थी। जैसे पहली क्लास का एग्जाम क्लियर करना, या 5वीं क्लास का, 10वीं क्लास को, उस बच्चे के लिए जो उस क्लास में है उतना ही इंपॉर्टेंट या कठिन है जितना एक आईएएस का एग्जाम पास करना। लेवल अलग होंगे ना भाई। आप ये नहीं कह सकते कि ये आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं की कर रहा है, तो उसको कोई नहीं दिक्कत पड़ती है, आईएएस इंपॉर्टेंट है, ये आपने इंपॉर्टेंट बना दिया भाई। उस बच्चे के लिए वो एग्जाम 10वीं का उतने मायने रखता है, उतना ही डिफिकल्ट है, क्या पहाड़ा आ गया, क्योंकि उसकी लाइफ की तो लर्निंग है ना, वो देख रहा है।
तो सेम बेसिस पे उसके साथ जो झगड़ा हुआ, उस बच्चे को पेन उस टाइम पे हुआ है, लेकिन उस पेन का लेवल कम है क्योंकि उसके पास खुशी का जो पॉजिटिविटी का लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो उसके पास जो बैंक है ना नेगेटिविटी वाला बहुत कम है, तो ये पॉजिटिव वाला उसको जल्दी से फिल्टर कर देता है, छोड़ना कोई नहीं है, फिल्टर कर दिया वो आगे बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तभी कहा जाता है कि आत्मा असल में बच्चे के रूप में बसती है। क्यों बसती है? क्योंकि वो बहुत सारे रूल रेगुलेशन वही फॉलो करता है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अभी नए नए लेकर आया है, उसके ऊपर वो चीजें हावी होती है। बट एक्चुअल वर्ल्ड में सोच कर देखो कि क्या आप किसी को इजीली फॉरगेट कर सकते हो? नहीं हो सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें सीख ली यहाँ पे, और आप एक्चुअल में ड्यूअलिटी वर्ल्ड में रह रहे हो। आप एक ही टाइम पे दो वर्ल्ड में जी रहे हो। एक है आपका एक्चुअल वर्ल्ड और दूसरा है आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बिकॉज यू हैव टू लिव बोथ द वर्ल्ड सेम टाइम। आयरनी देखो, आप हो एक जगह, इनसाइड भी हो और आउटसाइड भी हो, और आपको ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होगी, बेसिक फाउंडेशन बिल्ड करनी होगी कि आप जो दो वर्ल्ड में रह रहे हो, वन इज इन योर इनसाइड एंड सेकंड इज योर आउटसाइड, दैट हैज टू बी मैनेज्ड, दैट हैज टू बी सीन कि आपको कैसे करना है। एक वर्ल्ड जो आपके अंदर चल रहा है, जो चले जा रहा है, दूसरा वर्ल्ड जो बाहर है, जो बाहर की तरफ चल रहा है। दोनों की मान मर्यादा, नियम कानून, पॉलिसी अलग है। तभी आप चलकर इसको क्रिएट कर पाओगे जब आप इन दोनों को समझ पाओगे कि टेक ऑन कर पाओगे। तो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे उसको माफ कर देना है, बट एक्शन वर्ल्ड में उसको पनिशमेंट दिलाना है। उसका इम्पैक्ट उसको मिलना चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्रिएट नहीं कर पाएगा, टेक ऑन नहीं कर पाएगा। और सबसे मजे की बात बताता हूँ आपको, सोल जो है कभी कभी ना किसी छोटी सी घटना या किसी छोटे से एक्शन से भी इवॉल्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा ही प्रभाव आए, है ना। जैसे कि जो सेब गिरा था, कौन था वो साइंटिस्ट? न्यूटन। न्यूटन। न्यूटन था। तो न्यूटन के सामने वो छोटी सी तो इंसिडेंट हुई थी भाई, ऐसा तो नहीं था उससे पहले कभी सेब ही नहीं करते साला, उसी दिन गिरा, पहली चीज हुई, कोई ऐसी चीज हुई जो कभी धरती पर हुई नहीं थी। सेब तो गिर ही रहे थे ना उससे पहले भी, तो इसका मतलब वो वाला लो पहले भी था। बट उस दिन उस छोटे से इंसिडेंट से उसका दिमाग हिल गया, और उसको दिखाई गिरा कैसे भाई, ये ऊपर क्यों नहीं गया। या सिद्धार्थ जब बाहर घूमने गया राजपाट में, तो उसने वो दुख दर्द देखा एकदम से, तो उसको एकदम वो नहीं हो क्या रहा है, ये तो वो चीज है ही नहीं जो मेरे को दिखाई गई है। तो यानी कि मेरे को जो एक्चुअल वर्ल्ड दिखाया गया है वो अलग है, बट एक्चुअलिटी रियलिटी अगर देखो तो वो बहुत अलग है कहीं ना कहीं पे। तो लाइफ में जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े काम हो तभी बड़े बदलाव आएंगे, छोटी छोटी इंसिडेंट भी इवोल्व कर देती है। बड़ी इवेंट वो सिग्नल होता है। जैसे जब मैं 3 महीने कैंसर के बाद घर पे लेटा रहा, वो मेरे लिए सिग्नल था कि भाई तू कर क्या रहा है। तू अपने आप को बिजनेस ओनर कह रहा है, तू कह रहा है बिजनेस ओनर की लाइफ बदलूंगा, सपने तेरे बड़े बड़े हैं, छोटे काम तो तू कर नहीं रहा है। 1 मिलियन 1 करोड़ बड़ा बनना है, ऐसा अवार्ड लेना, अरे क्यों करना है? जो तेरे पास लोग आ रहे हैं उनको तू सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, उनकी लाइफ में तो वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है, टूट फूट के भर नहीं रहा है। तो आपकी लाइफ में इंसिडेंट जो आती हैं वो आपको इवोल्व करने के लिए आती हैं। आपको देखना है कि क्या आप उस टाइम पे प्रेजेंट हो या नहीं, उस इंसिडेंट के सिग्नल को लेने के लिए। और उस इंसिडेंट का सिग्नल या तो रियलाइजेशन से आएगा या कोई बता कर जाएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है, लोग कुछ आते हैं बताते हैं और आप एकदम से प्रेजेंट हो जाती है, बात क्या कह गया, क्योंकि वो आपकी मदद करते हैं उस इवोल्यूशन प्रोसेस में आपको टेक ऑन करने के। नहीं तो बहुत सारे लोगों की ना पूरी जिंदगी लग जाती है इस पूरे प्रोसेस के अंदर रिटर्न। अब हम बात जो कर रहे हैं ना, हम क्या बात करें, नाउ यू टेल मी हाउ टू मेक डिसीजंस आउट ऑफ टू वर्ड्स। तो आपको पता लगा दो वर्ड चल रहे हैं, इन दो वर्ड से डिसीजन कैसे लेने, क्योंकि अल्टीमेट हमें तो अपनी बुद्धि यूज करके डिसीजन मेकिंग बिल्ड करना है ना। बुद्धि का काम क्या है? इवेलुएट करना चॉइसेस को, ये चॉइस आ रही है, चॉइसेस में से कौन सी मैं चॉइस को टेक ऑन करूं। तो चॉइस इज लाइक डिसीजन मेकिंग, डिसाइडिंग समथिंग। तो आउट ऑफ टू वर्ड आपको कहां से लगता है कि आपको डिसीजन कहां से लेना चाहिए? इनर वर्ल्ड से। इनसाइड इनर वर्ल्ड से। पक्का? ऐसा तो नहीं कि आपने आंसर फट से देख लिया तो इसलिए आंसर कर रहे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर, इतना इतनी देर हो गई सुनते हुए और समझते हुए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेंस काम कर रही है।
आप हमेशा डिसीजन मेकिंग जो करोगे ना, इट कम फ्रॉम इनसाइड। मैनी ए टाइम्स हम शुरू करते हैं चीजों को डेस्परेट और प्रूविंग फीलिंग से लाइफ में, कि भाई मुझे कुछ प्रूव कर कर दिखाना है। बहुत सारे लोगों में होता है, मेरे अंदर भी था। लेकिन समय के साथ वो कहां चला जाता है, गिविंग और एंजॉयमेंट की तरफ। सो इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, शिफ्ट करना आपकी एनर्जी को। कि जब तक आपकी एनर्जी शिफ्ट नहीं होगी, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि बहुत सारे लोग डेस्परेशन में या प्रूविंग एनर्जी से भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। एक आईएएस की मैंने कहानी सुनाई थी आप लोगों को, कि उसको प्रूव करना था अपने पड़ोसी को कि देख मैं भी कुछ बन सकता हूं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो आईएएस ऑफिसर बना वो। लेकिन वो आईएएस ऑफिसर कहां से बना, किस एनर्जी से बना, किस व्हीकल पे बैठा हुआ था? वो बैठा हुआ था डेस्परेशन की फीलिंग पे, कि जल्दी हो जाए, प्रूविंग से किसी को दिखा दूं। अगर ये एनर्जी शिफ्ट हो जाती है गिविंग की तरफ, एंजॉयमेंट की तरफ, तो गिव छोटा हो या बड़ा हो मायने नहीं रखता। गिविंग इज गिविंग। जैसे बच्चा जब गेम खेलता है तो वो गेम में एंजॉय कर रहा होता है, उसको कोई ना कोई धंधा चाहिए तो उसी में वो मगन होता है। जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा गेम खेलेगा, लोग ताली बजाएंगे करेंगे, तो उसका एंजॉयमेंट उसमें भी है, क्योंकि उसकी एनर्जी वहां से शिफ्टेड है, फोकस्ड है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपका एक काम, जो आपका एक काम है, मेंटल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल लेवल को मजबूत बनाना। क्या काम है आपका? सिर्फ एक काम है, जब जो यहाँ आपको इस एक्चुअल वर्ल्ड में आए हो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जर्नी तय करने की, आपको अपने आप को मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। तो फाइनेंशियल वाला कहाँ आया? थर्ड लेवल पे आया। फर्स्ट लेवल पे क्यों नहीं आया? बात करेंगे थोड़ी सी। सर मेंटली स्ट्रोंग होंगे हाँ। तभी तो फाइनेंशियली कर पाएंगे। हम्म। यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लो। फाइनेंशियल लेवल तो अपने आप स्ट्रॉन्ग बन जाए। हम अपने आप को एनर्जी लेवल पे, अपने जो जो स्पिरिचुअल, उस पे स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे, हम अपने आप को फाइनेंशियल लेवल पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली क्लास का कॉन्टेक्स्ट आज की क्लास के साथ ये कि जो आप बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हो, उस बिजनेस की फाउंडेशन आपकी रियल सोल के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी एनर्जी पे डिपेंड करती है, आपके डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करती है। कि आप वो प्रूविंग की डिसीजन मेकिंग से जा रहे हो, उससे भी आगे जाओगे, ऐसा नहीं जाओगे, लेकिन वो क्या एक्चुअल फ्यूल था, वो आपको देखना होगा। या वो जो जा रहा है वो गिविंग और एंजॉयमेंट से जा रहा है। क्योंकि जब गिविंग है, एंजॉयमेंट है उस प्रोसेस में, तो मैटर नहीं करता वो छोटा है बड़ा है, क्योंकि मजा जब आ रहा है तो मजा आ ही रहा है ना। आप एक चीज बताओ, बहुत बार आप लोग बोलते हैं कि जी, जैसे मैं अगर बात करूं अपनी, मैं नॉन वेज खा लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत फॉन्ड हूँ, लेकिन अच्छा लगता है मुझे, ठीक है खा लिया कभी कभार, साल 6-2 महीने में, ताकि ये ना चढ़े तिलक कि मैं वेजिटेरियन हूँ। अब एक जगह पे राजमा चावल है, छोले हैं, है ना, कढ़ी है, और भिंडी है ना, ये सारी सब्जियां हैं, आपके सामने पकवान रखे हैं। तो अब मैं अगर बात करूं, शाही पनीर महंगा आइटम समझा जाता है, कभी कभी मिलता है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। चिकन जो है वो महंगा आइटम कभी कभार मिलता है, प्योर प्रोटीन का सोर्स है, ये सारी चीजें हैं। और मैं अगर उसमें खाने की चॉइस देखूं उस एंगल से, जो आप कह रहे हो कि कौन सी चीज मेरे को चूज करनी चाहिए, और आजकल भिंडी है तो भिंडी ज्यादा सस्ती मिल रही है, गर्मी में सस्ती हो जाती है। मैं अगर अपनी पर्सनल चॉइस बताऊं, मैं 100% जाऊंगा और भिंडी खाऊंगा। क्यों? समझ में आ गया होगा आपको। तो क्योंकि आपको पसंद है, इनर वर्ल्ड से आप वो किसी को दिखाना थोड़ी ना है। हाँ, क्योंकि भाई मुझे इतनी पसंद है कि मैं बचपन में मेरे घर भिंडी बनती थी ना, मैं रात को ना बचा लेता था। मेरी माँ बोलती थी कल दोबारा बना दो, नहीं नहीं नहीं, और खानी है, और खानी है। तो मेरे को इतनी फेवरेट लगती है कि मैं 2-3 दिन तक खा सकता हूँ। उसके सामने अगर कोई अच्छी चीज आ रही है, जो सो कोल्ड प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सिखाया जाता है कि शाही पनीर बहुत अच्छा है जी, बहुत प्रोटीन है जी, बहुत महंगा है, अमीर लोग खाते हैं, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। भाई भिंडी तो खाओ ना यार, खुशी आती है मेरे को। अरे मजा आ गया भिंडी भाई साहब। लोग जैसे अभी एक हमारी मेंटरिंग चल रही थी, उसमें भिंडी थी, तो मेरे साथ जो, अरे भिंडी तो भाई कितना खुश, अरे है भिंडी है भाई। तो मुझे पता ना मेरे लिए कितनी खुशी की बात है, कितना जो मेरी सोल को वो आ रहा है, फुलफिलमेंट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में क्या आपको क्रिएट कराना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा समझ पा रहे हो, आपका जो लेवल है, जो जो फीलिंग है, वो आपको देखने की, वो एंजॉयमेंट की है, गिविंग की है, या प्रूविंग की है।
सर हम तो ना पनीर खाते हैं, है ना, चिकन खाते हैं, खाने में भी प्रूविंग चल रही है क्या? ये चटनी खा के भी एंजॉयमेंट, खुशी आ रही है ना? उस लेवल पे जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मानसिक और भावना फीलिंग लेवल पे स्ट्रांग हो, इमोशनल लेवल पे स्ट्रांग हो, फाइनेंशियल वर्ल्ड मैटर नहीं करता कि किसने कितने महंगे जूते पहने हुए, किसके पास कौन सा लैपटॉप है, कौन कौन सी गाड़ी में आता है। फाइनेंशियल चीजें मैटर नहीं करती। फाइनेंशियल चीजें वो लोग दिखाने की कोशिश करते हैं जिनका मानसिक और भावनात्मक लेवल थोड़ा सा वीक होता है। जिनका स्ट्रांग हो जाता है उसको फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही वो उस इंटेंशन से आते हैं। वो उस फाइनेंस को इसलिए एंजॉय करते हैं क्योंकि उनको उससे एंजॉय करने से सेटिस्फेक्शन आता है। तो दैट इज नॉट प्रूविंग। तो बहुत सारे लोगों को ये वाली चीज की क्लैरिटी नहीं है कि जब आप मेंटल और इमोशनल वीक होते हो तो आप ऑटोमेटिकली सेकंड वर्ल्ड में जाते हो, आपको सेकंड वर्ल्ड इंपैक्ट करता है। सेकंड वर्ल्ड कौन सा है, बात करेंगे थोड़ी सी। रियल वर्ल्ड रियल जिसमें वर्ल्ड। हम तो अगर आपका मेंटल और इमोशनल वीक होता है ना, तो आपको हमेशा सेकंड वर्ल्ड में चले जाओ, और सेकंड वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं, मान प्रतिष्ठा इज्जत महंगा सस्ता, इसका इम्पैक्ट, फायदा नफा नुकसान, वो सारी चीजें आपको प्रेजेंट होनी शुरू हो जाती है, और आपका डिसीजन मेकिंग फिर उस तरफ इंक्लाइन होना शुरू हो जाता है। सोचकर देखो, बहुत सारे सन्यासियों को हम क्यों ऐसी बहुत बात बोलते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जो कपड़े पहन लेते हैं, जो खा रहे पी रहे हैं, क्योंकि उनका जो इंक्लाइन है ना दूसरे वर्ल्ड की तरफ चला गया है वहां पे। तो बीइंग राइट जो है, प्रूविंग जो है, फ्रस्ट्रेशन एंगर जो है, हर्ट वाली है, जो ये चीजें कहाँ से आ जाती है, सेकंड वर्ल्ड में, वहां से क्रिएट हो रही है, वहां से बताइए। सर एक चीज पूछनी थी यहाँ पे। जी। जैसे अभी हम रियल वर्ल्ड में जी रहे हैं हम्म, और हम बिजनेस कर रहे हैं, और कस्टमर तो कहता ही है मेरे को तो सस्ता चाहिए। और अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जाएं, हमारे हमें तो खुशी आएगी नहीं, हम उसको बिल्कुल अपना मार्जिन काट के बिल्कुल ही वैसे दे दें। हम्म, तो वो तो अगर, या तो फिर हम उससे डील ही नहीं कर पाएंगे, अगर डील करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी भी तो मतलब हमें वो करेगी ना। हम्म। तो नवीन भाई, बेसिक रूल क्या कहता है कि जब मैं अगले को दे रहा हूं तो उस काम का यथार्थ, यानी कि उस काम का जो पूर्णतः है वो होनी चाहिए। अगर मैं उसको डिस्काउंट बेच रहा हूँ, लॉस पे बेच रहा हूँ, तो वो पूर्णतः काम नहीं है ना, क्योंकि लॉस पे बेचूंगा मैं नहीं कर पाऊंगा उस बिजनेस को, मेरी टीम को सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, अपने घर को सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो बेसिक अगर फाउंडेशन में जाओगे आप देखोगे, तो अगर बेस प्योर है, क्लियर है, तो आप उस डिसीजन को ले ही नहीं पाओगे। आप डिसीजन ले रहे हो डेस्परेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, है ना, आउट ऑफ दैट हर्ट कि भाई ये बिक जाए, क्रिएट हो जाए कहीं ना कहीं पे। तो जब भी आपकी एनर्जी का लेवल डिसीजन मेकिंग लेते वक्त हैवी हो रहा है, सेकंड वर्ल्ड का आ रहा है, क्योंकि ये वाला जो वर्ल्ड है ना, बीइंग राइट, प्रूविंग, फ्रस्ट्रेशन एंगर, वो कहते हैं उसको लालच, द्वेष, ईर्षा, ये सारी चीजों का वर्ल्ड यहाँ दिखता है हमें। तभी तो हम इन एक्सपीरियंस को महसूस करने आते हैं कि साला है कैसा वर्ल्ड। समझने के लिए स्वर्ग और नर्क हम जब बोल रहे हैं, तो स्वर्ग क्या है, अच्छी अच्छी चीजें, नर्क मतलब अच्छी चीजें नहीं है, तो कहीं है थोड़ी ना है। तो भगवान बोलता कहीं नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है, वहां भेजता हूँ, वहां दोनों चीजें हैं, और वहां जाके खुद देखो कि कौन सा है कौन सा बुरा है। तो आपको देखना है कि उस टाइम पे जो डिसीजन ले रहे हो किस वर्ल्ड से रहकर ले रहे हो। डिसीजन तो लेने पड़ेंगे, है ना। अर्जुन ने भी मारना पड़ा था अपने दोस्त या रिश्तेदार, अपने सगे संबंधियों को, बट उसको क्लैरिटी मिल गई थी कि भाई जो मैं कर रहा हूँ मेरा कर्म है, और उस कर्म के हिसाब से मेरे को डिसीजन लेना कि अब मैं युद्ध लड़ रहा हूँ, उस युद्ध के टाइम पे जो रूल रेगुलेशन युद्ध के होंगे मेरे को वो फॉलो करना है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाले फॉलो नहीं करते। तो यहाँ रह के जो मैं करूँ अपने होशो हवास में चॉइस ले रहा हूँ। आप गलत चॉइस भी लेते हो, शायद इसके अंदर वो आगे मैं कवर करूंगा, वो भी सही है अगर वो पूरे होशो हवास में ली गई है तो। जैसे समझने के लिए, जो ओसामा बिन लादेन ने जो कुछ ड्रामे किए, तो वो भी तो अपना रोल लिख कर लेकर आया होगा ना ऊपर से, कि भाई मैं ये रोल निभाना चाहता हूँ, बहुत अच्छे रोल निभा दिए, अब मैं गंदे वाला रोल निभाना चाहता हूँ। तो वो अगर वो रोल नहीं निभाता, तो बहुत सारे लोग कैसे सजग हो पाते कि सेफ्टी, कंसर्न, प्रोटेक्शन, ये सारी चीजों की वैल्यू है। मायने क्या रखता है कि आप अच्छा रोल निभा रहे हो या बुरा रोल निभा रहे हो, क्या आपकी कॉन्शियस की अवेयरनेस में प्योरिटी है। अगर कॉन्शियस की प्योरिटी में अवेयरनेस है तो वो चली जाएगी। रावण अगर अपना रोल ना निभाता तो हमें रामायण कहां से देखने को मिल जाती, है ना। हम ये नहीं कह रहे कि उसने सही किया गलत किया, हम ये कह रहे कि अपने वर्ल्ड में, अगर उसके वर्ल्ड में जाकर देखे तो उसने सही किया भाई, तभी तो डिसीजन लिया, तभी तो बहुत कुछ क्रिएट हुआ। तो ये तो सर मेरा आपका कहने का मतलब है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये तो अलग हो गया फिर। पहली फाउंडेशन क्या थी, पहली क्लास थी,
स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ भी राइट और रॉन्ग होता ही नहीं है। राइट और रॉन्ग जो होता है वो एक्चुअल वर्ल्ड में सीखते हैं। पहली क्लास की फाउंडेशन थी। तभी मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे जाओगे तो अलग अलग चीजें मान ली जाएंगी। जैसे मैं नॉन वेज खा रहा हूँ एक ब्राह्मण परिवार में, वो बोलेंगे गलत है, बहुत बड़ी घटिया है। यही अगर मैं मोंडम परिवार में खा रहा हूँ, करें बहुत अच्छा है। तो वही एक्शन एक जगह पे सही हो गया, एक जगह पे गलत हो गया। तो अगर ड्युअलिटी वर्ल्ड, कॉन्ट्राडिक्ट वर्ल्ड यही एग्जिस्ट करता है हमारे सामने, तो वहां तो हम कह रहे हैं कि प्योरिटी है। वहां तो कह रहे कोई मायने नहीं रखता आपका, कि आप अपने सोल को इवोल्व करने के लिए एक्सपीरियंस लेने गए थे, आपने लिया क्या? लिया तो ठीक किया, है ना। तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको कवर करता हूँ, दो तीन टॉपिक और हैं, फिर उसके बाद आपको ना एक पूरा क्रिएशन और क्लैरिटी दिखेगी कि क्या प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। राइट तो राइट है, डोंट प्रूव इट। हम बहुत बार लोगों को कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, जब आपको लग रहा है कि आप सही कह रहे हो और अगला नहीं मान रहा है, तो क्यों पंगा ले रहे हो? आपका राइट अपने पास रखो, उसको रॉन्ग क्यों प्रूव कर रहे हो जब वो सुनना ही नहीं चाह रहा है ना। एक चीज बोली जाती है जो मैंने वीडियो भी शेयर की थी वहां पे, डोंट जस्ट सोल्व इट बट आल्सो इवॉल्व। हमारी लाइफ में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, हम उनको सोल्व कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पैटर्न देखो, उस पैटर्न को इवोल्व कर जाओ, उससे ऊपर बढ़ जाओ। मेरे से जब कोई इंसान पैसे की बात करता है बदतमीजी से, बहुत समय पहले की बात है, मतलब 6-8 महीने पहले की मैं बात करूँ, तो मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी। मुझे लगता था यार मेरे को नीचा दिखा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन बहुत बार होती थी, तो मैं क्या करता था, उसको मोल्ड करने की बात करता था, कोशिश करता था, ये करता था, वो करता था। तो मैं हर बार उस प्रॉब्लम को सोल्व करता था, बट मैं इवोल्व हो गया। पैसे की बात कर रहा है, ठीक है भाई, अपने पे कम है, तेरे पे थोड़ा ज्यादा होगा, बट जो मेरे पास है, मेरे पास खुशी है, मैं उससे ढूंढ लूं। तो इम्पैक्ट खत्म हो गया। यानी कि जब आप अपने आप को इवोल्व कर लेते हो, वो पैटर्न आपको बार बार आकर परेशान नहीं करता है ना। तो जो सर्वेश भाई ने वीडियो शेयर की थी, ज्यादातर लोगों ने देखी है, उस वीडियो को देखना। वो पूरा एनर्जी साइंस के ऊपर बात करता है। एनर्जी वर्ल्ड है जिसके अंदर ये सारी चीजें आती है, जो जिस बात की हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ये उसी वर्ल्ड का एक हिस्सा है जहां पे आप बात कर रहे हैं। लाइफ इज सिंपल, कीप इट इज सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। हम अपनी लाइफ को ना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, हम छोटी छोटी चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं कि नो द रूल ऑफ सेकेंड वर्ल्ड बट बी इन द फर्स्ट वर्ल्ड। ये मैं आपको आंसर कर रहा हूं जो आपने क्वेश्चन पूछा था नवीन भाई, कि आपको रूल सीखने सेकंड वर्ल्ड के सारे, क्योंकि गेम जो आपको खेलना है वो सेकंड वर्ल्ड में खेलना है, बट जो डिसीजन लेने हैं वो आपको फर्स्ट वर्ल्ड से लेने हैं। देखिए, आपने अगर फर्स्ट वर्ल्ड से डिसीजन नहीं लिया, आपकी आत्मा परेशान रहेगी उस सिचुएशन में भी जो सिचुएशन आती है। आर यू गेटिंग? तो लाइव क्या करता है डिसीजन मेकिंग का पैटर्न, कि नियम कायदे कानून जानो 100%, सारे के सारे। क्योंकि रहना आपको सेकंड वर्ल्ड में है, खाना आपको चाहिए, शायद आपको अच्छी गाड़ी चाहिए दूसरों को दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग डिसीजन मेकिंग दूसरों को देख के लेते हैं। और आपको कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है, लेट सपोज मोदी जी को एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है लोगों की लाइफ में, और उसने डिसीजन लिया, बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, अगर आपने नोटिस किया ना, अपनी पर्सनैलिटी पूरी जमा के बढ़िया तरीके से रखता है, तो क्या वो अपने आप को भिखारियों की तरह रखना शुरू कर दे? क्योंकि जो उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ज्ञान है, बहुत नॉलेज है उस बंदे को, वो ह्यूमैनिटी की बात करता है सबसे पहले, कि भाई मेरे को लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करके जाना है। आई एम नॉट लाइक दैट सो मच इंक्लाइंड, बट उस बंदे की जेन्युइनिटी देखो भाई, वो इवॉल्व हो चुका है, बहुत बड़ी महान आत्मा है जो आ रखी है ना। तो वो क्यों पहन रहा है? कोई कह सकता है कि यार तुम्हें तो इतना नुकसान करते हो, ये करते हो, करते हो भाई, क्योंकि बहुत सारे वर्ल्ड, बहुत सारे लोग इन चीजों से प्रभावित होते हैं। उसको लोगों की डिसीजन मेकिंग को चेंज करना है, ताकि लोग उसको फॉलो कर सके, उसके साथ खड़े हो सकें। तो आपको सेकंड वर्ल्ड के रूल रेगुलेशन समझने होंगे, और जो एक्शन लेने होंगे, जो थॉट प्रोसेस के अंदर इंक्लाइन करना होगा, वो फर्स्ट वर्ल्ड के हिसाब से इंक्लाइन करना होगा, आगे की तरफ बढ़ना होगा। नाउ यू टेल मी, आउट ऑफ टू वर्ल्ड्स, फ्रॉम वेयर हैप्पीनेस कम्स, आपको जो खुशी मिलती है वो किस वर्ल्ड से आती है आपके पास? पहले वाले वर्ल्ड से आती है या दूसरे वर्ल्ड से आती है? तो सोच लो, क्योंकि बहुत बार आपको हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है? इनर वर्ल्ड। अच्छा जी, समझदार हो गए। हैप्पीनेस कम फ्रॉम बोथ द वर्ल्ड्स।
दोनों वर्ड से हमें खुशी का एहसास होता मिलता है, बट इट कम्स एक्चुअल फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि जो आपको बाहर भी दिख रहा है उसका इंक्लाइन हुआ तो उत्पत्ति इनसाइड से ही है। माध्यम है बाहर का वर्ल्ड। अब हम बात करेंगे 2-3 एग्जाम्पल लेकर, यहां से आपको वो चीज क्लियर होगी जिस चीज की तरफ मैं लेकर जाना चाह रहा हूं आज की क्लास को, शायद 10 मिनट और एक्स्ट्रा चलेगी, कि आई विल शेयर यू वन एग्जाम्पल। लाइफ ऑफ ए कबीला, कबीले में लोग रहते हैं ना, जंगल में जो लोग रहते हैं, और एक लाइफ महसूस करो जो मिडिल क्लास में रहते हैं, और एक लाइफ इमेजिन करो हाई रिच फैमिली। ये 3 तरीके की लाइफ चल रही है। इन तीनों ही लाइफ को अगर आप पूछो कि दैम हैप्पीनेस के लिए क्या चाहिए, बट दे विल से, आप अपनी डायरी में पेन में थोड़ा सा लिखो, महसूस करो। आपने गए कबीले में जो लोग रहते हैं, जंगल में जो लोग रहते हैं, उनसे पूछा आपने, मिडिल क्लास वाली एक फैमिली है जो ज्यादातर हमारे जैसे लोग होते हैं, और एक हाई रिच एंड फैमिली है, उनसे पूछो जी आपको हैप्पीनेस के लिए क्या चाहिए, तो उनके आंसर क्या होंगे? वो क्या मांगेंगे आपसे कि हमें क्या दे दो हैप्पीनेस, जिससे हमें मिले, हमें जिससे खुशी मिले। सर कबीले वाले को तो अच्छा घर चाहिएगा। ओके। और अच्छा खाना चाहिएगा कबीले वाले को। हाँ हाँ। और जो, as per their needs. हाँ। हाँ और जो जिसके पास सब कुछ है, जो अपना दूसरा वाला जो पार्ट है, वो हम्म, और अपर लेवल की सोचेगा। हम्म, वो मतलब आउटर वर्ल्ड से जो मतलब जो अपना सेकंड वर्ल्ड है उससे वो करेगा, क्या नाम, हम्म, ड्राइव होगा। हम्म। हाई रिच वाला क्या सोचेगा? थिंक एंड पार्टिसिपेट, बिकॉज इसी से आपको बुद्धि की डिसीजन मेकिंग आएगी। अगर आप बैठ के इसको कान से सुनते रहोगे, सेकंड सेंस यूज नहीं करोगे, तो इस क्लास से वो नहीं ले पाओगे जो मेरा इंटेंट आप लोगों को देने का। तो हाई रिच वाला और ज्यादा चीजें, मतलब उसके पास पैसा होते हुए भी हो सकता है, मान लीजिए उसके पास 2 करोड़ की गाड़ी है, वो कहेगा मेरे पास मेरा जेट हो, हम्म, मेरा अपना या फिर पर्सनल जेट ऐसा हो हो। सकता है कि उस वो अल्ट्रा रिच हो, उसके पास सब कुछ हो, और उसके हम्म, पास शांति ना हो, पीस ना हो, तो वो हम्म, उसकी चाह रखेगा कि भाई हम्म, मुझे अब शांति चाहिए, सुकून चाहिए। हम्म, या फिर वो उस टाइम पे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाएगा कि मतलब इनसाइड वाली हैप्पीनेस खोजने की कोशिश करेगा। इन जनरल हाई एंड की बात नहीं कर रहे, जो थोड़े से अच्छे रिच फैमिलीज के लोग होते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो बंदा होगा, जैसे किसी ने बोला मुझे कि वो जेट मांगेगा, मुझे जेट मिल जाए, वो मांगेगा कि मुझे ना कुछ अच्छा सा पद मिल जाए किसी पॉलिटिक्स के अंदर, कुछ ऐसे, यानी कि उसकी इच्छा उस लेवल से और नेक्स्ट लेवल तक जाने की होगी, है ना। जो कबीले वाला वो क्या कहेगा कि भाई हमें ना बढ़िया वाला खाना मिल जाए, बढ़िया सी पार्टी मिल जाए, है ना, हमारे जो घर परिवार के लोग हैं साथ में रह ले, है ना, ज्यादा से ज्यादा मैं इस कबीले का सरदार बन जाऊं, जिस कबीले का हूँ। तो उसकी इच्छाओं में कभी वो ही नहीं कहेगा कि मुझे जट दे दो, बट रह तो इसी एक्चुअल वर्ल्ड में रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? वो इसी एक्चुअल वर्ल्ड में है, जिसमें आप हो एज ए, आप और मैं है एज ए मिडिल क्लास, और हाई रिच वाला बंदा भी है कहीं ना कहीं पे। तो हैप्पीनेस का जो क्राइटेरिया है, खुशी का जो क्राइटेरिया है, अगर आप नोटिस कर कर देखो, वो कहाँ से आ रहा है, किस वर्ल्ड से क्रिएट हो रहा है आपके लिए। एक एक और एग्जांपल है तो उसके बाद इसका आंसर करूंगा। सर हैप्पीनेस तो देखो दोनों की आउटर वर्ल्ड से आ रही है, बट वो हैप्पीनेस कैसे आ रही है, वो उनके डिसीजन मेकिंग से, कि इनसाइड से क्या मतलब वो हो रही है, अंदर से कुछ हम्म, मिल रही है नहीं मिल रही है हम्म, एक्चुअल में। जैसे अभी आपने पीछे ये बताया भी, फ्रॉम बोथ बट इट कम्स फ्रॉम इनसाइड। हम्म, तो हैप्पीनेस तो दोनों वर्ल्ड से आएगी। हाँ, वो डिपेंड करता है ना, वो जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो किस वर्ल्ड में कर रहे हैं। हाँ। तो अब अब मैं यहाँ पे इससे अगर बात करूं, एक बच्चे से आप पूछो कि वो क्या चाहता है लाइफ में, और एक बड़े अडल्ट से पूछूं क्या मैं चाहता हूं, तो इसके पास भी सोल है, इसके पास भी सोल है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन में, उसकी आस्क में क्या होगा, महसूस करो और थोड़ा सा शेयर करो। अब बच्चा इस पर कोई खिलौना मांगेगा, या बहुत ज्यादा टाइम की, भाई मुझे पढ़ाई के लिए ना कहा जाए, सिर्फ खेलने दिया जाए, कुछ इस टाइप से कुछ चीजें कहेगा, बहुत सारे दोस्त हों। हम्म, सर बच्चे के लेवल पे बच्चे की अवेयरनेस के हिसाब से वो खुशी ढूंढेगा। और जैसे एडल्ट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसको अवेयरनेस हो जाती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखेगा, उस तो हिसाब से वो अब हैप्पीनेस देखेगा। बहुत बढ़िया, तो अवेयरनेस उसको एक्चुअल वर्ल्ड की हो जाती है, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा करेक्ट। की, या यस। उस बच्चे को पहले वर्ल्ड के बारे में बताओ, वहीं से खुश है, वहीं से ऑपरेट कर रहा है। यस सर सर। वो उसी का पता है, उसकी जितनी बच्चे की जितनी अवेयरनेस है वो उस हिसाब से मांग रहा है। नहीं, अवेयरनेस अबाउट व्हाट? अवेयरनेस अबाउट द सेकंड वर्ल्ड या नहीं, अवेयरनेस अबाउट सेकंड द वर्ल्ड फर्स्ट की वर्ल्ड? बच्चे को तो है ही नहीं, है बच्चे ही को नहीं तो ना। सेकंड है ही नहीं, सेकंड वर्ल्ड की है ही नहीं।
तभी जी तो उसकी एक्सपेक्टेशन में आस्क में क्या होगा, छोटी छोटी चीजें होगी, ज्यादा से ज्यादा ये करा दो वो करा दो। तो दैट मीन्स अगर आप कहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम जितनी सेकंड वर्ल्ड की अवेयरनेस में जा रहे हैं, हम फर्स्ट वर्ल्ड को भुलाते जा रहे हैं, हम सारा देख ही नहीं रहे कि एक्चुअल जो चीज है वो तो इनसाइड है, वो थोड़ी सी वो तो। बट क्यों? क्योंकि हमें इतनी भागादौड़ जिंदगी में टेक ऑन करते जा रहे हैं, टेक ऑन करते जा रहे हैं आगे की तरफ में, हम समझ ही नहीं पा रहे इस चीज को क्या है। क्योंकि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं, चेक अचीवमेंट और विन कि हम अदर्स को शो करने के लिए कर रहे हैं या सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, कि जो मैं अचीव कर रहा हूं या जो अचीवमेंट मेरे पास आती है, छोटी हो या बड़ी हो, उस अचीवमेंट को हासिल करने के बाद मेरा इंटेंट या जो मेरा भाव है वो दूसरों से उसका अप्रूवल लेना है, दूसरों को प्रूव करना है, देखो हमारे लड़के ने ये एग्जाम क्लियर कर दिया है, देखो हमारे ने ये कर दिया है जी, मैंने ये कर दिया है। ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन से ड्राइव हो रहा है। As a spiritual world, it is self-satisfaction, and real world, it is show others. अब आप अपना लेवल चेक करो कि आप कहाँ से ड्राइव हो रहे हो, क्योंकि जिस बिजनेस की फाउंडेशन को हम बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तुम साथ निभाना चाह रहे हो, मैं कह रहा हूँ पहले देख तो लो कि गेम किस वर्ल्ड में खड़े होकर खेल रहे हो आप। क्योंकि जिस वर्ल्ड में खड़े होकर खेल रहे हो वहां से अगर जीत भी जाओगे तो जीत कर क्या कहलाओगे, लूजर। लेकिन वो आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपके लिए वो लूजर मायने नहीं रखता है, क्योंकि समय तो जो मिला आपको लिमिटेड मिला भाई। व्हेन यू रिलेट इट मोर टू द आउटर वर्ल्ड देन चांसेस इट फेड फास्टर। जब आप अपनी अचीवमेंट्स को, जब आप अपने एक्शंस को, जब आप अपने विन को, जब आप अपने पास जो प्राप्तियां उसको आउटर वर्ल्ड से रिलेट करते हो, वो बहुत जल्दी फेड हो जाएंगी। नहीं तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो छोटी सी आइसक्रीम बच्चों के साथ खाने से और उनके चेहरे पे जो खुशी दिलाने से, सेटिस्फेक्शन लाने से भी आ जाती है। जरूरी नहीं है कि उनको आप दुबई की ट्रिप लेके जाओगे छुट्टियों में तो बस तभी सेटिस्फेक्शन आएगी, तभी कोई अचीवमेंट की फीलिंग आएगी, भाई हमारे बच्चों को हम अब की बार वहां लेकर गए थे। एक्सपेक्टेशन रखनी है बट अटैच नहीं होना है। मैं ही नहीं कह रहा कि एक्सपेक्टेशन मत रखो, बड़ा करना, ये करना, वो करना, ऐसे करना है। उसके साथ जो इमोशनल अटैचमेंट होता है वो पेन देता है। एज ए ह्यूमन आवर इमोशंस गेट इम्पैक्टेड, बट इंपॉर्टेंट इज हाउ फास्ट यू कैन बैक इनटू द नेचुरल स्टेट। हम ह्यूमंस हैं, कोई बुरी बात बोलेगा हमें बुरी लग जाएगी। इंपॉर्टेंट है कि उस बुरी बात को कितनी जल्दी हम झाड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। 50-60 लाख रुपए का कोवर्किंग में जब लॉस हुआ बहुत बुरा लगा। जमीन बेचनी पड़ेगी पिताजी ने, उनके चेहरे पे दिखा, मैंने ठाना कि पिताजी को ना जमीन वापस खरीद के दूंगा। बड़ा पेन में था, फ्रस्ट्रेशन रही। आज देखता हूँ कोई नहीं यार, अच्छा डिसीजन था। पिताजी खड़े थे नहीं तो लोग साइन नहीं करते, पिताजी ने झटके बोला कोई नहीं यार, बाद में भी तूने रखनी, अब भी तूने रखनी, तेरा जमीन देख ले जो तेरे को करना है। हम क्या बोले, ये टेंशन से फ्री हो जाए। तो आई फीलिंग प्रिविलेज कि यार लोग बाग लड़ते हैं, मेरे पिताजी ने झट से ले ली। तो उस दिन मैं समझ ही नहीं पा रहा था चीज को। तो ये जो अवेयरनेस आई अभी, ये अगर उस टाइम पे आ जाती 2000 में, 2020 या 21 में, तो जो 23 में कैंसर आया ही नहीं होता ना। साल इतनी टेंशन, इतनी फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर चल रही थी कि लोग आज भी कहते हैं वैसे तो खुश नहीं दिखता। तो अब वो अवेयरनेस में आ गया, तो खुश रहना है, खुश रहना है, छोटी छोटी चीजों में खुश रहना है। एक्सपेक्टेशन है कि बड़ा करेंगे, 100 करोड़ की 10-12 कंपनी बनाकर जाएंगे। नहीं बना पाए तब भी कोई ऐसा मलाल नहीं है, क्योंकि जो मैं आज कर रहा हूं ना, जो बात कर रहा हूँ, इसमें सेटिस्फेक्शन है। तो जब सेटिस्फेक्शन मजा आज आ रहा है तो फ्यूचर के मजे के लिए क्यों आज को बर्बाद करूं। भाई आज आपके बच्चों को, जिसके पास बच्चे हैं ध्यान रखिएगा, या जिनके पास हस्बैंड है या जिनके पास वाइफ है ना, वो आज अगर उनके लिए कोई छोटा सा गिफ्ट ले जाए, कोई आइसक्रीम ले जाए, कोई ऐसा आइटम खरीद कर ले जाए, ये स्पेशली आपके लिए लाया ताकि मैं आपको खुशी दे सकूं, सिर्फ ये 2 लाइनें बोल दे, वो खुश होगा, आप खुश होगे। आप कह रहे नहीं जी हम पैसा कमाएंगे, बड़े बन जाएंगे, इनको सोने का हार देंगे, इनको दुबई घुमाने लेकर देंगे। भाई जो फ्यूचर में आना है उसके लिए मैं आज को क्यों बर्बाद करूं। खुशी तो आज में है, अब में है, इसके ऊपर फोकस करो ना। दैट विल बी मोर इंपोर्टेंट। व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग गॉड हैज गिवन यू। परमात्मा ने आपसे को सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या दी है। आप मेरे से बात करो,
डिसीजन लेने की पावर। जो आपका परिवार भी आपको नहीं दे सकता, जो आपका दोस्त या रिश्तेदार आपको नहीं दे सकता, जो आपका बिजनेस आपको नहीं दे सकता, परमात्मा ने क्या दिया आपको? ब्रेन। डिसीजन लेने की पावर, चॉइस। चॉइस तो एज ए टूल मिला है। हम्म। चॉइस टूल मिलने से पहले भी कोई चीज दी है आपको, तभी आप उस चॉइस तक पहुंचे हो। सोल। नहीं, सोल को क्या मिला है? सोल तो ऊपर थी, तो यहाँ आकर क्या दिया? सोल को तो सर हमारी बॉडी मिली है। हाँ, तो सोल को जो मिला ना, भगवान ने कहा जो आपका रिलेशन, आपका कनेक्शन, आपकी जान पहचान कोई भी नहीं खरीद सकता है, वो है सांस, ब्रीथ, टाइम। कि आपको परमात्मा ने इस सोल के साथ एक लिमिटेड टाइम दिया है कि इतने टाइम तक जा, एक्सपीरियंसेस ले, अपने आप को इवोल्व कर। अगर इवोल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो वापस आ जा। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज जिसको मतलब मुकेश अंबानी जी के परिवार को ये बता दिया जाए कि जी मुकेश अंबानी जी तो अब नहीं रहे, और नीता अंबानी बोले डॉक्टर साहब 100 करोड़ रुपए ले लो, 2 घंटे के लिए जिंदा कर दो बस, बहुत पैसा है, मोदी के साथ जान पहचान भी उसने, तो क्या वो उसको 2 मिनट के लिए 4 साइन कराने के लिए उठा सकती है कि भाई साहब आप ये बिल पे साइन नहीं करके गए थे? जैसे वो कौन थे अपने मुकेश अंबानी के फादर, धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी, कि भाई आप अपनी बिल नहीं बना के गए थे, इससे पंगा होगा जी, आप उठो 2 मिनट के लिए साइन करके चले जाओ, ताकि ये दिक्कत ना हो, सेपरेशन ना हो, ये फालतू के ड्रामे ना हो। तो क्या उनकी धन दौलत जान पहचान संपत्ति काम आ सकती है? नहीं अशोक आएगी। जी, पंकज जी, आशीष भाई, नहीं आएगी सर। नको। यानी कि जो भगवान की सबसे दी मोस्ट प्रीशियस चीज हमें मिली हुई है, लाइफ, समय जो हमें मिला हुआ है, हम उसी पे ध्यान नहीं दे रहे। हम किसके ऊपर ध्यान दे रहे? कुछ ऐसी चीजों पे जो जिनका औचित्य खत्म हो जाएगा अगर ये नहीं होगी। तो आपको देखना है कि इंपॉर्टेंट एयर इज हाउ यू वांट टू स्पेंड योर लाइफ। जो आपका समय है, आप उसको कैसे व्यतीत करना चाहते हो और किन चीजों के ऊपर व्यतीत करना चाहते हो। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बात की थी डिसाइड फ्यूचर और डिफॉल्ट फ्यूचर की। डिसाइड फ्यूचर और डिफॉल्ट फ्यूचर का कोर क्या था, तो बता सकता है? सर डिसाइड फ्यूचर हम चूज करते हैं, हम बनाते हैं, हम्म, डिसाइड करते हैं। हम्म, डिफॉल्ट तो जो जैसा हो रहा है, जो होना है वो हो गई, उसको हम हम्म, चेंज नहीं कर सकते। हम्म। नहीं, चेंज नहीं कर सकते, या उसमें की अवेयरनेस में नहीं होते हम। अवेयरनेस में नहीं होते बेसिकली। हम्म, चेंज तो कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, हाँ। लेकिन अवेयरनेस में नहीं होते। तो अब रिलेट करो पहली क्लास का टॉपिक आज, जिसको मैं आपको रिलेट करा के समझाना चाह रहा हूँ। डिसाइड फ्यूचर और डिफॉल्ट फ्यूचर में सिर्फ अवेयरनेस ऑफ चॉइस होती है। लास्ट टाइम मैंने बताया था, डिफॉल्ट आपकी सांसें चल रही है, आपका एफर्ट नहीं लगा, चलती रहेंगी, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। बट इन सांसों को आप अगर लेते और छोड़ते वक्त अवेयरनेस में आ जाओ कि मैं सांस ले रहा हूं, होल्ड करा, छोड़ा, तो अब आपकी अवेयरनेस से ले रहे हो, होल्ड कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तो ये क्या बन गया? मेडिटेशन। मेडिटेशन। डिसाइड डिसाइड बन गया, मेडिटेशन डिसाइड। मेडिटेशन बन गया। तो मेडिटेशन एक सबसे पावरफुल टूल होता है। तो ऐसे ही अगर आप अपनी लाइफ के चीजों को डिसाइड करने लग जाओ, तो आपकी लाइफ अहम ब्रह्मास्मि बन जाएगी। भाई मैं क्रिएट कर रहा हूं, कि मैं करूंगा तब भी मेरी चॉइस थी, और नहीं करूंगा तब भी मेरी चॉइस थी। यानी कि जब आपका डिफॉल्ट चल रहा है, उस डिफॉल्ट में अगर आप अपनी तरफ से डिसाइड डाल दो कि ये जो है ये भी मेरा ही है, तो आप अपनी एक ऐसी मसल बिल्ड कर लोगे, आप अपनी एक ऐसी अवेयरनेस बिल्ड कर लोगे, एक ऐसी पावर बिल्ड कर लोगे जहां से आप अपनी सोल की पीठ थपथपाते रहोगे। आप उसको पेट में लेके नहीं जाओगे। आपने डिसाइड किया कि योगेश्वर जी के पास जाना 12 बजे, रास्ते में ट्रैफिक था, आउटर वर्ल्ड आ गया ना, आपके हाथ में तो नहीं था ना, बट उसका इम्पैक्ट आपने अपने गले में डाल लिया। अरे यार लेट हो गया, ट्रैफिक क्यों आ गया, ये रेड लाइट क्यों मिल गई, अभी आना था, अरे क्यों पेन दे रहे हो भाई? डिफॉल्ट में चले गए ना, 12 बजे नहीं पहुंच पा रहे ना, तो उसको वापस से डिसाइड कर लो। कोई नहीं, मैं दोबारा डिसाइड करता हूँ, 12 बजे मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, अब मैं 1 बजे तक पहुंच जाऊँ, इसका मैं मैसेज डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे आपने अपने डिफॉल्ट को वापस से डिसाइड में लेकर गए, एटलीस्ट आपने अपने इनर वर्ल्ड को, जो कोर वर्ल्ड है, उसको इम्पैक्ट नहीं किया मेरे भाई।
जो इंसान अपने बेस लाइन को, कोर वर्ल्ड को हिलाता रहेगा, वो क्या अपने आप को बिल्ड कर पाएगा? हमने तो अपने जो इनर वर्ल्ड है ना, उसकी ऐसे ऐसे लगा रखी है पूरी। वाई वी लर्न दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट वी वांट इन लाइफ, जिंदगी में हमें चाहिए क्या, क्यों हमने बात की थी इस कॉन्सेप्ट की, इन सारी चीजों की। थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मैंने कहा था 10 मिनट और खींचेंगे इस क्लास को। अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तब भी साथ रहोगे। लाइफ में चाहिए क्या? खुशी। अल्टीमेट मकसद क्या है? सक्सेस मिले, हैप्पीनेस मिले, यही तो चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अच्छा। जो सक्सेस है, हैप्पीनेस, वो जानते भी हो है क्या? ये ऐसे भागे जा रहे हैं कि जिस चीज को हम जानते ही नहीं है कि भाई ये सक्सेस है मेरे वाली, या दूसरों के वाली की तलाश कर रहे हो, या ये हैप्पीनेस है मेरे वाली, मुझे तो भाई भिंडी खा के मजा आ जाता है, मेरी हैप्पीनेस उसमें है, मैंने डिफाइन कर रखी है, ये मैं दूसरों को दिखाने के लिए खा रहा हूँ, देखने के लिए। तो अब मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ, वो ये बात करने वाला हूँ, ये समझाने वाला हूँ कि व्हाट इज द बेसिक फाउंडेशन लाइन फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस। पहले ये डिफाइन कर लो तो कि हम इस वर्ल्ड में आए, और इस वर्ल्ड में हमें पता लग गया कि हमें क्या चाहिए, सक्सेस। और मजे की बात बताऊं, सक्सेस भी इसलिए करते हो आप क्योंकि सक्सेस से क्या मिलती हैप्पीनेस। है ना? बट हमने उसका नाम दे दिया कि सक्सेसफुल होना है, तो एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं होना था, हैप्पीफुल होना था कहीं ना कहीं पे। बट मैं आपकी बात मान लेता हूँ, सक्सेसफुल आउटर वर्ल्ड में, सेकंड वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में मायने रखती है। लेकिन किसकी सक्सेस? आपकी। क्या आपको आपकी सक्सेस के बारे में पता भी है कि मेरी सक्सेस क्या है, या मेरी हैप्पीनेस क्या है? तो सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं ना एज ए पर्सन, कि भाई मेरे लिए जो सक्सेस है वो है क्या। तो पहले तो डिसाइड करो कि सक्सेस चाहिए या सुकून चाहिए। सुकून मतलब सेटिस्फेक्शन। व्हाट यू वांट, सक्सेस या सुकून, आराम? सुकून चाहिए सर, सुकून चाहिए। सक्सेस के बाद सुकून चाहिए। या दोनों ही चीजें चाहिए? दोनों ही चाहिए। पर दोनों चाहिए। है कि बहुत बार लोग इस चीज के साथ प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक आपका बिलीफ, आपका विचार सर आपके लिए सक्सेस शब्द। जो है वो सुकून के लिए चाहिए। हम्म, तो अगर सक्सेस चाहिए सुकून के लिए, तो सुकून तो बिना सक्सेस के भी मिल जाएगा भाई। नहीं, अगर मैं जिस आपके चीज की पॉइंट ऑफ व्यू जिस बात चीज करें की सर, अल्टीमेटली है तो चाहिए तो हैप्पीनेस ही। हाँ। पैसा कमा के भी हैप्पीनेस आना है, सुकून हम्म, मिलने के बाद भी हैप्पीनेस ही आनी है, हम्म, सक्सेस मिलने के बाद भी हैप्पीनेस ही आनी है। हम्म। वो सक्सेस भी किस लिए चाहिए सर? खुशी के लिए तो चाहिए। दूसरे के लिए चाहिए। आज सर कहते हैं। लेकिन एक चीज और है ना कि कई बहुत लोग होते हैं जो सक्सेस भी मिली हुई है और उसके बाद सारे वो दान करके फिर कहते हैं ये जी अब हमें सुकून मिला है। हाँ, तो चैरिटी दैट कर मीन्स। देता है पूरी की पूरी, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ। करेक्ट सर करेक्ट। सुकून का भी अल्टीमेट जैन धर्म में होता है डेस्टिनेशन कि सब। हैप्पीनेस ही तो है। नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ इसको सिप सिप करके समझने की कोशिश करूंगी और बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी की जो समय चल रहा है ना, अभी का जो समय चल रहा है, अगर आप एनर्जी लेवल से देखो, तो ये स्पिरिचुअल लेवल पे इंक्लाइन होने का समय चल रहा है बहुत ज्यादा। इसीलिए इस नॉलेज को, इस ज्ञान को, इस अवेयरनेस के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आप लोगों के पास अगर ये चीज आ रही है, तो यू आर लक्की कि आपको मौका मिल रहा है इस चीज को समझने का, जिसके लिए लोगों को उस टाइम पे पता लगता है जब वो 50-60 या अपने उस प्रोसेस में चले जाते हैं। सक्सेस लाओ, सक्सेस की कोई बुराई थोड़ी ना है, बट सक्सेस के साथ लाओ क्या? क्योंकि सर एक चीज है, आज हम अपना कोई गोल या कोई चीज कि भाई इतना पैसा हो जाएगा या इतना हो जाएगा तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, तब हमें सुकून मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी। जब हम वहां पहुंच जाएंगे फिर हम उसके आगे की सोचेंगे यार नहीं मजा नहीं आ रहा, और 100-200 करोड़ होने चाहिए हमारे पास, तब सक्सेस मिलेगी, तब वो होगा। यस, तभी ये 5 स्लाइड बहुत मायने है, क्योंकि अब यहाँ पे कंक्लूजन की तरफ ला रहा हूँ पूरी कहानी को मैं आपको बताने के लिए। सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस इज अचीव वट यू वांट टू एंड आर हैप्पी। शब्द पकड़ना छोटा छोटा करके। सक्सेस इज अचीव वट यू वांट टू एंड आर हैप्पी। जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिले, और जब मिले मैं खुश रहूं। यही तो सक्सेस है। इस छोटी सी लाइन के अंदर मैं समझूं बात को,
सक्सेस इज अचीव, अचीव मतलब आप कुछ रिजल्ट चाहते हो, अचीव तो मतलब रिजल्ट हो ना, आउटकम हुआ। वट यू, नॉट अदर्स। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, वट यू वांट, नॉट अदर्स वांट। और लास्ट का क्या है, तीसरा फ्रेज इसके अंदर, एंड हैप्पी। तो तीन छोटी चीजें हुई इसके अंदर, सक्सेस के अंदर। पहला हुआ रिजल्ट, दूसरा है आप जो आपने डिसाइड किया, ना कि किसी इन्फ्लुएंस से, किसी के कहने से, किसी आउटर वर्ल्ड से, आपकी कॉन्शियसनेस की चॉइस थी उसको लेके कि है। और तीसरा हैप्पीनेस। तो अगर ये तीनों चीजें हैं तो क्या आ जाएगी आपकी सक्सेस। जस्ट चेक, सक्सेस का जो सपना है वो देखा है या दिखाया गया है। आपकी नजर में जिस सक्सेस की तरफ आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, उसकी बेसिक फाउंडेशन को चेक करते हैं कि जिस सपने के लिए, जिस गोल के लिए, जिस ड्रीम के लिए आप भाग रहे हो, वो आपका अपना है या किसी ने दिखाया है आपको कि अगर ऐसा ऐसा कर लोगे, 100 करोड़ की कंपनी बना लोगे तो आप कुछ बड़े आदमी कहलाओगे, आप इतनी बड़ी गाड़ी चलाओगे तो ऐसे कहलाओगे। तो इस पूरे के अंदर सक्सेस की डेफिनेशन में रेड किसको किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आप समझिएगा, दैट इज यू और अदर। कि जो रिजल्ट आप लाना चाहते हो वो आपकी फ्री विल से आपने डिसाइड किए हुए हैं, या उस फ्री विल को कंटमिनेट किया गया है, किसी ने इन्फ्लुएंस किया है, किसी प्रूविंग से है, किसी डेस्परेशन से है। तो जब आप इसको चेक कर लोगे तो आप एटलीस्ट राइट व्हाट इज योर सक्सेस एंड व्हाट इज टू मीन इट। आपको एक होमवर्क मिला, एक एक्सरसाइज मिली है जो हम अगली क्लासेस में जब मिलेंगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप अपनी सक्सेस को डिफाइन तो कर लो कि भाई मेरे लिए सक्सेस का मायने क्या है, और मेरे लिए सक्सेस ये है यार। आप अपना क्राइटेरिया डिसाइड कर लो ना कि क्या सच में 1 मिलियन आपके लिए मायने रखता है, या 100 लोगों से भी काम चल सकता है, या जो अभी प्रेजेंट में है, 100 भी छोड़ो, जो भी प्रेजेंट में उनसे भी खुशी मिल रही है, भाई मजा आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है लाइफ में। कि जो आप चाह रहे हो वो ग्लोरी चाहिए या मनी चाहिए। जो आप सक्सेस को डिफाइन कर रहे हो, उस सक्सेस में आपको क्या चाहिए, ग्लोरी चाहिए या मनी चाहिए। ग्लोरी, नाम, इज्जत, शोहरत, ये वाला किस वर्ल्ड से आता है। जब कह रहे हो जी मैंने अपनी सक्सेस डिफाइन सेकेंड की वर्ल्ड से। कि मुझे नाम चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, मेरा रुतबा हो जाए, ये कहाँ से आ रहा है, आउटर से। अंदर से। तो आप खुद देख लो कि क्या आप अपनी सक्सेस की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हो, क्या कंटेमिनेटेड तो नहीं है। जिन गोल्स के ऊपर हम जान लगा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी हैप्पीनेस की, क्योंकि अल्टीमेट जो ऊपर वाली है, जो नवीन भाई ने भी कही थी और आप ज्यादातर लोगों को समझ में आ रही है, पूरी जो है कहानी रची जा रही है, किस लिए रची जा रही है, ताकि हैप्पीनेस आ सके। तो हैप्पीनेस होती कहाँ है, पहले तो इसको समझे। जब हैप्पी होते हो ये कहाँ होती है, पंसारी की दुकान पे मिलती है, ऑनलाइन इनसाइड मिलती सर, है, मॉल में मिलती है, इट हमारे इज खुद के अंदर। इनसाइड, इट इज ए इनसाइड इमोशन फीलिंग ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये आपके इनसाइड में हो रही होती है हमेशा। आर यू गेटिंग। तो ये अगर इनसाइड में हो रही है, बट दिखती कहाँ है ये, मुझे कैसे पता लगता है कि ये आप हैप्पी में हैप्पी हो। वो एक्सप्रेशन आ जाते हैं सर बॉडी पे। आपके दिखती है एक्सप्रेशन में, आपके फेस पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी बातों में दिखती है। तो यानी कि अगर मुझे हैप्पीनेस को महसूस करना तो इनसाइड होगी, और अगर मुझे दूसरों को बताना कि मैं हैप्पी हूं या दिखाना है, मुझे जज करना कि हैप्पी है नहीं है, वो कहाँ से दिखेगी, आपके एक्सप्रेशन से, फेस पे, बॉडी लैंग्वेज में, बातों में यूज करने के लिए। हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड। आपके दिमाग का, विचारों का स्टेट ऑफ माइंड है कि किस सिचुएशन में हो। किसी के घर आग लगी, किसी की फैक्ट्री में आग लगी, वो उस टाइम पे भी हैप्पी था, और किसी के घर पे प्रॉफिट आ गया, लेकिन उसने प्लान किया था 1 करोड़ आया, 90 लाख या 80 लाख, चलो वो अब भी हैप्पी नहीं है। तो हैप्पीनेस क्या हुई, हैप्पीनेस हुई स्टेट ऑफ माइंड आपके लिए। तो हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन करेंगे, हैप्पीनेस इज ए विन ऑफ व्हाट यू से एंड डिसाइड और डू। बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग। जैसे सक्सेस की डेफिनेशन थी, ऐसे हैप्पीनेस की क्या है, हैप्पीनेस विन इज लाइक सक्सेस। तो हैप्पीनेस इज विन ऑफ व्हाट यू से एंड डिसाइड एंड डू।
जो भी आपने डिसाइड किया है, जो भी आपने कहा है, जो भी आप कर रहे हो, उसमें अगर आपको जीत मिल रही है तो वो आपके लिए हैप्पीनेस है। नहीं तो जिसको 1 करोड़ का प्रॉफिट आना था, उसका घर 1 करोड़ के प्रॉफिट पे बिकना था, बट वो बिका 90 लाख के प्रॉफिट पे, तो जो 10 लाख रुपए नहीं आए तो वो उस में अपने आप को विनर फील नहीं कर रहा है, वो दुखी रहेगा। कोई नहीं देख रहा है 90 लाख तो आ गए, है ना। जिसका घर जल गया, जिसकी फैक्ट्री जल गई, वो देख रहा है कि कोई नहीं, नया एक्सपेरिमेंट कर देंगे। तो यानी कि वो उस डूइंग के अंदर भी एक विनर की फीलिंग क्रिएट कर रहा है कि चलो दोबारा से काम मिला, अब की बार वो बेहतर वाली फैक्ट्री बनाएंगे, अच्छे वाली बनाएंगे। एंड ब्यूटी इज सेइंग एंड डिसाइडिंग की पावर ऑलवेज लाइज विद यू। मैं हाथ जोड़कर क्या समझाना बताना चाहता हूं पहली क्लास से इस क्लास तक आते आते, कि जो कहने की और डिसाइड करने की पावर है, वो परमात्मा ने पहले दिन आपको दी थी और आज भी आप ही के पास है। विवेकानंद जी ने भी कहा था, यू आर द क्रिएटर, वेदर इज द बीइंग फीलिंग ऑफ स्टक या ग्रोथ की, कुछ भी जो कुछ हो रहा है वो आप ही करता हो। चॉइस आपकी थी और आपके पास थी। तो व्हाट वी लर्न इन बीबीसी, जो बिजनेस के बेसिक की क्लैरिटी थी, तो वहां पे क्या चीज आई थी कि इन पर्सनल लाइफ अप्रिशिएट एफर्ट्स, बट इन प्रोफेशनल लाइफ अप्रिशिएट रिजल्ट्स। ये चीज याद है आप लोगों को सिखाई थी, मैंने बताई थी। बिजनेस की बेसिक क्लैरिटी दी थी, लाइफ की बेसिक क्लैरिटी दी थी। तो मैं ये कह रहा हूं, अपने साथ तो थोड़ा सा पर्सनल व्यवहार निभा लो। क्यों इतने प्रोफेशनल हो रखे हो? आप रोज कुछ ना कुछ एफर्ट करते हो, चला उसको तो अप्रिशिएट कर नहीं रहे। हम कह रहे रिजल्ट नहीं आया, आज रिजल्ट नहीं आया। अरे आपको अपने साथ पर्सनल होना है सबसे पहले। आपको अपने साथ ह्यूमन होना है, अपने साथ ये प्रोफेशनल वाला व्यवहार छोड़ना है, क्योंकि आप अपने ही आपको प्रोफेशनली डील कर रहे हो, सेकंड वर्ल्ड से पूरा पूरा रिलेट कर रहे हो। आप यार अपने आप को तो फर्स्ट वर्ल्ड से रिलेट करना शुरू करो। फर्स्ट वर्ल्ड क्या कहता है कि जो इंसान एफर्ट कर रहा है उसको अप्रिशिएट कर दो। आपने सुबह क्लास अटेंड की, एफर्ट था आपका, आगे अप्रिशिएट करो। आप ऑफिस ठीक टाइम पे पहुंच गए, अप्रिशिएट करो। आपने 4 काम लिख लिए, उसको अप्रिशिएट करो। जो नहीं किया उसको डिसाइड करो कि यार आज मैंने ये डिसाइड किया था, नहीं कर पाया, कल करूंगा, मैं अपने आपको फिर एक मौका देता हूँ, फिर दोबारा से अप्रिशिएट करो। तो अल्टीमेट करना तो आपको आपका अपना साथ देना है। आप अपना साथ नहीं दे रहे, जो आपके इनसाइड बैठा है। महामंत्र फॉर हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ का एक महामंत्र दे रहा हूं आपको। एप्रिशिएट बोथ योर एफर्ट्स एंड योर विंस। आपको आपकी विंस को भी अप्रिशिएट करना है, आपको आपके एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करना है। और जो जो आपके पर्सनल रिलेशन में लोग आते हैं, वो आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, उनके साथ भी आपको यही व्यवहार करना है। आपको उनके एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करना है, उनकी विंस को भी अप्रिशिएट करना है। जब आप सिर्फ विंस को अप्रिशिएट करते हो, आप प्रोफेशनल बिहेवियर अपनाते हो, क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में ही सक्सेसफुल लोगों को सलाम किया जाता है। पर्सनल वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल नहीं है उसको भी प्यार दिया जाता है। रेडी ए लिस्ट एंड पुट इट इन बेस्ट एंड लो साइड ऑफ शीट। आपकी एक जो शीट बनी हुई है, बेस्ट साइड एंड लो साइड ऑफ व्यू, उसमें एक लिस्ट बनाओ और देखो कि लाइफ में आपको कहाँ कहाँ सक्सेस मिली और कहाँ कहाँ नहीं मिली, उसकी लिस्ट बनाओ। तो बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आप लोगों के लिए, तभी मैं आपके साथ कुछ और अच्छी क्रिएट कर पाऊंगा यहाँ पे। और देखो कि कौन कौन सी चीजें जो थी आपने लाइफ में चाहा था वो हुआ, और जो चाहा था वो नहीं हुआ, क्योंकि वहीं से आपको दिखेगा आपकी सक्सेस और फेलियर। जैसे मैंने कैट एग्जाम की तैयारी की कि मैं अच्छे एमबीए कॉलेज में जाऊंगा, मैं नहीं गया, तो मेरे को उस टाइम पे इस चीज की सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि मैंने चाहा था नहीं मिला। जैसे कि मैंने एक डिजिटल ट्रेनिंग सेंटर खोला था, एजुकेशन सेंटर, 2017-18 में। मैंने चाहा वो बहुत अच्छा चलेगा, वो नहीं चला, फेलियर हुआ। मैंने कई सारे कोवर्किंग सेंटर खोले, वो नहीं चले, बंद हुए। तो आप देखो आपने किस किस चीज की चाहत की अपनी लाइफ में, और वो चाहत पूरी नहीं हुई, यानी कि जो सक्सेस आप चाह रहे थे वो नहीं मिली। इसकी लिस्ट बनाओ, तभी आप अपने आप को और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सर अगर लास्ट, जैसे जी जैसे अभी ये आपने बताया कि अभी बेस्ट साइड ऑफ व्यू वाली, इसमें हम ये देखें कि कहाँ हमें रिजल्ट मिले कहाँ नहीं मिले, वो हम साइड कर ले। तो लेकिन उसका लिखने के बाद सर उसको करना क्या है, वो मतलब
मैं समझ नहीं पाया मतलब उस चीज को, कि अगर हम बस एक ये एनालाइज कर पाएंगे अपने आप की, यार ये चीज मेरे को करनी थी, ये नहीं कर पाया मैं। तो मैंने कहा कि भगवान नहीं आएगा ये बताने के लिए कि तुम इवोल्व कर जाओ। इवोल्व करने के दो तरीके निकल कर आए। एक हम्म। तरीका निकल कर आया था कि जब हम अपनी लर्निंग को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने रियलाइजेशन को टेक ऑन करेंगे। दूसरा क्या है, जब हमें कोई फीडबैक देगा, कोई समझाएगा, बताएगा, प्रेरित करेगा, तभी तो हमारी सोच जल्दी इवोल्व होगी ना। जैसे हम्म। मुझे इस इवोल्वेशन में जो लॉस हुआ, जो घर, धरती, जमीन बिकी, वो ठीक बिक गई, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 1 1.5 साल 2 साल लग गए ना चीज को रियलाइज करने में। बट एक्चुअल रियलाइजेशन तो यही था। ये रियलाइजेशन कैसे हो सकता था? या तो कोई अच्छा इंसान अच्छे तरीके से समझा देता, या इस चीज की अनुभूति में पहले कर लेता। वो होती कब है? जब हम उस चीज को दोबारा से एनालाइज करते हैं। करंट सिचुएशन को आप जल्दी नहीं कर सकते, बट पास्ट की इंसिडेंट को जल्दी कर सकते हो आप, क्योंकि उसका इमोशनल इम्पैक्ट कम हो चुका है। जब मेरा कैट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, उस टाइम पे मैं इमोशनली हर्ट था, मैं समझ ही नहीं सकता था। बट आज तो समझ सकता हूँ पीछे जाके। इस टाइम पे बड़ा परेशान हो। हम्म सर कुछ वो ऐसा ऐसा पास्ट पास्ट चीजों को वहां लिख के मतलब फिर वो तो हमारी एनर्जी डाउन ही करेगा ना, अगर हम पास्ट चीजों को वहां पे लिख दें। कैसे डाउन करेगा? अगर आज भी अगर वो एनर्जी डाउन कर रहा है तो उसका मतलब उसके साथ अटैच हो, तो प्रेजेंट रहो ना, एनालाइज करो ना अपने आप को। चल आज भी क्यों प्रेजेंट हो, मैं एनालाइज कर रहा हूँ इस चीज को। इसका मतलब आपने अपनी एनर्जी होल्ड कर रखी थी, तो सर अच्छा। एक साइंस ये भी आती है, अगर हमने वहां पर चलो ये चीजें लिख भी दी, तो हम सेंस मेरी, मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को ये आता है कि यार मैं उस पे एनर्जी लगा के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, जो चीज छूट गई उसको छूटने दो। और सही बात है कि जो अच्छा हुआ जो छूट गया, क्योंकि उसकी वजह से ही दूसरा आज जो जहाँ हम पहुंचे हैं, वो उसी की वजह से तो पहुंचे हैं कि वो चीज नहीं हुई। हाँ, तो नवीन भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने बोला अच्छा हुआ जो छूट गया, क्या उसको रह के एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, उसको सेलिब्रेट किया? हाँ, या ये नहीं किया। आपके दिल में अभी भी है कि क्यों मैं बुरी बातें करूं, पुरानी बातें करूं? अरे पुरानी नहीं है, वही तो अच्छी बात थी। आप उससे इवोल्व हो चुके हो, तो जिस चीज से इवोल्व हुए उसको एनालाइज कैसे करोगे, रियलाइज कैसे करोगे? आगे बढ़ते रहोगे, आगे तो सेम पैटर्न चलते रहेंगे। उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? अच्छा, या तो आपका कहने का मतलब ये है सर कि अपने आप को सेल्फ प्रेजेंट करना है कि ये चीज, ओके, समझ यस गया पॉइंट। ठीक यस है सर। यस यस यस। क्योंकि ऐसे तो दौड़ते रहेंगे, अरे पास्ट में इतना सब कुछ हो रखा है, थोड़ा थोड़ा रुक के उसी को महसूस करते रहेंगे तो बहुत कुछ तो अवेयरनेस वहां से आ जाएगी, चीजें क्रिएट हो जाएंगी हमारे लिए। तो सिर्फ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको समझाना कि लाइफ का, हैप्पी लाइफ का महामंत्र आपके साथ है। अप्रिशिएट योर, अपने एफर्ट्स को और अपने विंस को। और विंस की हमने डेफिनेशन थोड़ी देर पहले समझ ली थी, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी थी। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अल्टीमेट गेम जो है लाइफ का, 3 पर्पज है आपकी लाइफ। पहला पर्पज क्या है? क्रिएट करना, कुछ बिल्ड करना, कुछ अर्जित करना, कुछ लाना अपने पास। दूसरा क्या है? कंट्रीब्यूट करना, क्या किसी की मदद करना, कुछ ऐसी चीज बना देना जो किसी के काम आ सके। और तीसरा हैप्पीनेस। और सबसे मजे की बात ये क्या है कि जो पर्पज के तीन, लाइफ के जो 3 पर्पज होते हैं, इसमें से पहला और दूसरा पर्पज अल्टीमेट तीसरे ही पर्पज को सोल्व कर रहा होता है। अगर आप देखो, ज्यादातर लोगों की लाइफ के जो पर्पज होते हैं यही है, या तो क्रिएट करना चाहते हैं कुछ, या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या हैप्पी रहना चाहते हैं। भाई मुझे कुछ क्रिएट नहीं करना किसी के लिए, ना अपने परिवार के लिए, ना अपने बच्चों के लिए, ना ही मुझे किसी समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना, ना ही मुझे ह्यूमैनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करना। मैं खुश रहना चाहता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं। दैट इज आल्सो पर्पज। बट मैं कह रहा हूँ पहले दोनों पर्पज का भी अल्टीमेट थर्ड पर्पज जो था वो थर्ड ही था। अब अगर मैं बात करूं, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जो लैंग्वेज है, ये किसकी लैंग्वेज है? ह्यूमंस की लैंग्वेज है। बट हैप्पीनेस जो है वो लैंग्वेज है सोल की। अगर आपको आपकी सोल से बात करनी है, जैसे आप चाइना जाओ तो चाइनीज में बात करो उनसे बात करने के लिए, तो अगर आपको आपकी सोल से बात करनी है, इनसाइड बात करनी है, तो आपको अगर उससे बात करनी है तो कैसे करोगे? आपको हैप्पीनेस की लैंग्वेज से बात करनी है। योर इनसाइड इज ए गॉड, दैट इज योर सोल। सो स्पीक इन गॉड्स लैंग्वेज, नॉट डेविल्स लैंग्वेज। आपको अगर अपने भगवान से बात करनी है तो उस भगवान की लैंग्वेज में बात करो भाई, ना कि वो लैंग्वेज जो एक डेविल की है। और डेविल की लैंग्वेज कौन सी है? पेन की, पनिशमेंट की, रेजेंटमेंट की, एंगर की। तो आपको चूज करना, आपको डिसाइड करना है। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है,
द अल्टीमेट गोल ऑफ सोल इज, क्या निकल कर आया पूरी कहानी को डिस्कस करके? हैप्पीनेस। बट, और जब बट आता है इसका मतलब क्या होता है? खतरे की घंटी। तो बट जो हैप्पीनेस है वो सब्जेक्टिव इन नेचर है। हर इंसान की हैप्पीनेस का पैरामीटर अलग अलग है भाई। मेरी हैप्पीनेस शायद भिंडी खा के आ रही है, किसी की उस टाइम पे चिकन खा सर के आ एक बार रही है। प्रीवियस स्लाइड दिखाना एक बार। ये वाली हाँ हाँ यही वाली सर इसकी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसमें क्रक्स से बताना चाह रहा हूँ, समझाने चाह रहा हूँ कि भैया लैंग्वेज होती है, बात करना होता है। अगर आप बात करना चाहते हो अपने बैठे हुए अंदर गॉड से, भगवान से, तो प्रार्थना में नहीं याद आएगा जैसा प्रार्थना बोलते हो, ये आएगा आपकी एनर्जी से। एनर्जी हैज टू बी हैप्पीनेस की। अगर वो एनर्जी डेविल वाली है, फ्रस्ट्रेशन की, गुस्से की, परेशानी की, लालच की, लोभ की है, तो वो आपकी गॉड तक नहीं जाएगी, अंदर सोल तक नहीं जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ कि मकसद समझ में आ गया कि ईश्वर जी हैप्पीनेस जी। बट हैप्पीनेस तो हर इंसान की अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव है नेचर में। मेरे लिए हैप्पीनेस है भिंडी खा के, किसी की हैप्पीनेस है चिकन खाकर। तो इम्पोर्टेंट हियर इज, क्या है इम्पोर्टेंट? हाउ टू फाइंड और डिस्कवर बेसिक ऑफ हैप्पीनेस, मीन्स हाउ यू विल गेट द हैप्पीनेस। तो सबसे पहले इस हैप्पीनेस के लिए राइट डाउन तो कर लो, आपके लिए मैटर क्या करती है। आप अपनी हैप्पीनेस लिखो ना यार, किसी और की क्यों लिख रहे हो? राइट डाउन व्हाट मैटर्स यू मोस्ट, व्हाट यू लाइक। आप अपने मी टाइम में, अपने खुद के समय में क्या क्या चीजें करना चाहते हो उसकी लिस्ट बना लो ना। आप कह रहे हो जी मुझे सो के बहुत खुशी मिलती है, मुझे फैमिली फ्रेंड्स के साथ रह के मिलती है, मुझे शॉपिंग करके मिलती है, मुझे ईटिंग खाने से मिलती है, मुझे ट्रैवल करने से मिलती है, मैं कुछ टीवी देखता हूँ, कुछ वीडियोस देखता हूँ, उससे खुशी मिलती है, मैं नई नई एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करता हूँ, उससे मिलती है। मेटेरियलिस्टिक थिंग्स जो हैं, है ना, जो इज्जत बढ़ाती हैं, जो ब्रांडेड चीजें, मुझे उससे खुशी मिलती है। मुझे प्रेज जब मिलता है, रिकग्निशन मिलता है, रिवार्ड जब मिलता है, उनसे मिलती है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप एक बार लिख तो लो कि भाई मुझे दूसरों की मदद करके कंट्रीब्यूशन से मिलती है। आप पहले अपनी हैप्पीनेस का क्राइटेरिया तो डिफाइन करो भाई। आप अपनी सक्सेस का क्राइटेरिया तो डिफाइन करो, तभी तो गेम बनाओगे। क्योंकि ये गेम किसका है? आपका है। तो आप ये गेम पहले पहले आप अपने लिए डिफाइन करो। आप, आपके लिए कितनी मायने रखती है, ना कि दूसरों की वजह से मायने रखती है। तो महामंत्र दे रहा हूं मैं मैरिड पीपल के लिए। तो पहला मंत्र दिया था ह्यूमंस के लिए, अब महामंत्र दे रहा हूं आप सब लोगों के लिए जो मैरिड है। तो मैरिड लोगों के लिए महामंत्र क्या है? हैप्पी वाइफ मीन्स हैप्पी लाइफ। अगर आपकी फीमेल एनर्जी हैप्पी नहीं है तो आपकी लाइफ में खुशी आ ही नहीं सकती, हैप्पीनेस आ ही नहीं सकती। तो इसके ऊपर हम एक स्पेशल सेशन करेंगे। लास्ट सेशन हमारा होगा मंगलवार को, दैट विल बी ऑन सेल्फ एंड फैमिली रिलेशनशिप के ऊपर। आज हमने जो समझा उससे आगे की बातचीत करेंगे उस टॉपिक पे। और वट वी अंडरस्टूड टिल नाउ, लाइफ इज इन नाउ। हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि लाइफ है ना, अभी है जो चल रही है, लाइफ इज हैप्पीनेस। सो लिव योर लाइफ इन नाउ विद हैप्पीनेस। आपको हर क्षण, हर पल खुशी में रहना है। तो जो एक बिलीफ बताया जाता है ना कि यू लिव योर लाइफ वंस, इज नॉट ए राइट अप्रोच। यू लिव योर लाइफ एवरी सेकेंड इज ए राइट अप्रोच। तो आपका बिलीफ सिस्टम शाहरुख खान वाला है कि आप एक बार जिंदगी जीते हो, तो उसने एक फिल्म में बोला था, लाइफ वो आंसर। वाली नहीं है। आपकी जिंदगी हर समय चल रही है, हर क्षण चल रही है, हर क्षण आप अपनी खुशी को निकालो, मौज लो, रोज लो, ना मिलो तो खोज लो। चाणक्य ने बोला अगर घी उधार के पैसे से भी पिया जाए तो पी लो, क्योंकि घी खाने से मजबूती मिलेगी, तभी आप जिंदा रहोगे, कुछ क्रिएट कर पाओगे। ये मत देखो उधार है या चोरी के पैसे से। सर्वाइवल ज्यादा मैटर रखता है, सर्वाइवल ऑफ हैप्पीनेस। इंसान कितना भी ग्रेट क्यों ना हो जाए, अगर उसने अपनी लाइफ के पलों को एंजॉय नहीं किया, जो आप में से किसी एक बंदे ने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि दान कर देते हैं हम चीजों को जाके, है ना, कंट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसने अच्छे से अपनी लाइफ को नहीं जिया। यानी कि उसकी लाइफ के कोई ज्यादा से मायने नहीं है। मायने रखते कि जो भी कुछ कर रहे हो आप, अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, उसको करते वक्त विद शिद्दत, विद अवेयरनेस एंजॉय करो। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। अच्छा करते वक्त भी हैप्पी हो और बुरा करते वक्त भी अगर हैप्पी हो तो आपकी हैप्पीनेस काउंट आ रही है।
बहुत सारे लोगों को प्रताड़ना देते वक्त, मारते पीटते वक्त खुशी मिलती है, तो उनके लिए वो खुशी का मायने है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसको खुशी मिलनी चाहिए, इतना ही मायने रखता है। वो एक्चुअल वर्ल्ड में बता दिया आके हमें कि किसी को मारोगे तो ये गलत बात है, क्योंकि हमें कुछ रूल रेगुलेशन बनाने थे, नहीं तो लोग मारने को ही खुशी समझ लेते। बट बहुत सारे लोगों को एक्चुअल खुशी मिलती है, तो वो खुशी उनके लिए खुशी ही है, उनकी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डू यू नो, जिसके लिए कल मैंने एक रात को मैसेज भेजा था कि भगवान से प्रेयर में अपने लिए क्या मांगना होता है, आंसर क्वेश्चन भेजा था। सिर्फ 5 चीजें आपको मांगनी होती अपने लिए भगवान से। आपकी एनर्जी क्लियर होनी चाहिए, आपकी आस क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक पता हो कि मैं यही चाहता हूँ, तभी वो चीज मिलेगी। वो मांगना है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, आपको आज पता लग जाएगा। वो है कि सबसे पहले श्वास, फिर संयम, फिर सद्बुद्धि, फिर स्वास्थ्य, और फिर समृद्धि। तो ये 5 चीजें हैं जो आपको भगवान से मांगनी चाहिए। कि भगवान मेरी श्वास चलती रहे, संयम बना रहे, सद्बुद्धि मिलती रहे मेरे को, स्वास्थ्य ठीक रहे, और समृद्धि आती रहे मेरे पास। ये 5 चीजें आपको अपने लिए मांगनी चाहिए, ताकि आपकी आस भगवान से क्लियर हो, आपके एनर्जी लेवल पे, ताकि आपको परमात्मा वही चीज दे जो आप मांगना चाह रहे हो, कंफ्यूज स्टेट ना हो। और सेल्फ लव बढ़ाने के लिए, अपने प्रति प्यार बढ़ाने के लिए, हमने माई प्रॉमिस वॉल की बात की थी। प्लीज अपनी इस माई प्रॉमिस वॉल के ऊपर काम कर लेना, ग्रेटिट्यूड के ऊपर काम कर लेना। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। वी आर टुवर्ड्स द एंड। लास्ट में सिर्फ आप लोगों से डिस्कशन चाहेंगे, सर उससे लास्ट पहले वाली स्लाइड कर सर दिखाने लास्ट वाली। वो 5 वाली तो दिखा दो, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गया सर। ये 5 चीजें हैं। फोटो खींच लो इसका। एक मिनट यार, नेक्स्ट नेक्स्ट वाली जो सर। पढ़ने यही है बस। पता ना कंफ्यूज स्टेट में मांग रहे, जैसे मैं भगवान से मांगता था, भगवान मेरे को 4 BHK घर दे दे उधार, लोन पे। साला एनर्जी में भी उधार मांगता था मैं कहा यार ये कैसे अफर्मेशन कर रहा हूँ मैं। एनर्जी लेवल पे तो पता था ना कि 4 BHK घर नहीं खरीद पाएंगे 3 करोड़ का। तो एनर्जी में कंटेमिनेशन था। नेक्स्ट, ये बताया था मैंने कि माई प्रॉमिस बॉल बना लो। माई प्रॉमिस बॉल ही आपका वो टूल है जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, जिस डायरेक्शन में आप दौड़ते हो, जिस डायरेक्शन में आप जाते हो। ठीक है जी। अब टुवर्ड्स वी आर एंड, तो आज की क्लास को हम अभी डिस्कस करेंगे, मिनट ऑफ द मीटिंग बात करेंगे। और प्लीज वॉइस नोट जरूर भेजा करो यार, मैं चाह रहा हूँ। बट उससे पहले अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट क्या है, हम 6th बैच की तैयारी कर रहे हैं, आपसे 100% मदद चाहिए। 2 तारीख संडे को 11 बजे ऑनलाइन, और 6 तारीख ऑफलाइन गाइड की क्लास है। जब तक आप लोगों से बातचीत नहीं करोगे ना, आप 15-20 मिनट आधे घंटे का समय नहीं निकालोगे, तब तक ये मुहिम, ये मिशन, ये मेरा एक्शन उस रिजल्ट की तरफ नहीं जाएगा जिस तरफ मैं ले जाना चाह रहा हूँ। तो आपसे 100% एक कच्ची लिस्ट चाहिए। उस कच्ची लिस्ट में जो जो लोगों से आप बात कर चुके हो, आप मेरे को भेज दो, ताकि मैं और मेरी टीम उस पर फोकस कर सके। और मस्ट ज्वाइन जीपीसी, गाइड प्रीमियम क्लब है, जहाँ पे मेंबरशिप, मेंटोरशिप इज नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है, वो आपके लिए ऑप्शनल होती है। जहाँ ऑफलाइन मीटिंग होती है, हमारी ऑफलाइन मीटिंग हो रही है 6 तारीख को। आप सब लोगों को आना है 100%। ये बहुत अच्छी इवेंट हो रही है। उस दिन गाइड के पार्टिसिपेंट भी रहेंगे, और एज ए सीनियर आप भी रहोगे। बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो 2 ही अनाउंसमेंट है कि गाइड के लिए कुछ लोगों को रेकमेंड करो, दूसरा एज ए जीपीसी को ज्वाइन करो, कल उसकी सुबह क्लास भी है। और जीपीसी के साथ साथ जीपीसी की जो मीटिंग होने वाली है सीनियर लोगों की, उसके लिए आप आओ। और लास्ट टाइम हमने ये वाली बात कर ली थी, इसके लिए 2 टीमें हमने अनाउंस कर दी थी, भाग मिल्खा भाग। तो इसके ऊपर आप पार्टिसिपेट करो, क्रिएट करो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो अब किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो वी आर हेयर। अदरवाइज प्लीज 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 ग्रुप में जितने नोट्स आपने बनाए हैं, समय निकाल के वॉइस नोट छोड़ दो। ये वॉइस नोट बहुत सारे लोगों को मजा देता है, क्लैरिटी देता है। जो रिकॉर्डिंग देखते हैं या देखने से बचते हैं, उन लोगों को लगता है कि यार क्यों ना कुछ हम देख लें। जी, कैसी रही हमारी ये वाली जर्नी, जिसको हमने पहली क्लास को लास्ट क्लास को आपस में रिलेट किया। कई सारे टॉपिक जो हमने पहली क्लास में पढ़े थे, समझे थे, उनको समझाने की कोशिश की, भाई वो मैंने क्यों पढ़े थे, क्या उनका मकसद था, क्यों वो इतने इंपॉर्टेंट है। वो डिसाइड फ्यूचर हो, डिफॉल्ट फ्यूचर हो, डे डिक्लेयर करना हो, माई प्रॉमिस बॉल बनाना हो, सारे टॉपिक बहुत सोच समझ के डाले हुए हैं। नाउ सम सर फ्यू टॉपिक वर्ड्स। तो सारे ही मतलब बहुत जेन्युइन टॉपिक हैं, और जो फ्लो है आपका
कि स्टार्टिंग से डिसाइड एंड डिफॉल्ट फ्यूचर को ऐसे मतलब लास्ट सेशन तक इस तरह से आपने पिरोया हुआ है कि लास्ट में आने के बाद उसका क्रक्स है कि हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं, वो डिसाइड एंड डिफॉल्ट भी क्यों है, क्यों करना है, वो चीज लास्ट में मतलब इस सेशन में से बहुत क्लियर होते हैं। यहाँ पे ये जो लास्ट के 2-3 सेशन है ना, एक तो सॉल्व के ऊपर जो है और एक अवेयरनेस के ऊपर जो है, ये बहुत पावरफुल है। और ही ज्यादा वही है, मैग्नेट वही है, भाग रहे हैं कहीं नहीं। और मुझे ऐसा लगता है सर कि ये 2 सेशन पे ज्यादा जोर होना चाहिए, मेरा पर्सनल वो है, क्योंकि इसमें क्लैरिटी और ज्यादा आती है। इसके लिए मैं पता क्या करूँ, आपसे बात अभी हुई, जून जुलाई वाला सेशन जो हम रखेंगे ना ऐसे टुगेदर वाला, इसको ना लाइव रखेंगे इस बार, क्योंकि जब हम आपको एनर्जी, शायद सर याद होगा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक चीज बोली थी, मैंने कहा सर ये चीज तो आपको पहले सेशन में बतानी चाहिए। नहीं पहले में तो बतानी चाहिए, तब तक ना मेंटली बंदा प्रिपेयर नहीं होता है पहली चीज। हाँ, बट अभी बात ठीक। करते करते ये दिमाग में आया कि हमें हर महीने मिलना है, हम कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे। तो जुलाई वाले महीने में क्या करेंगे, हम फिजिकल फॉर्म में, क्योंकि जब एनर्जी सामने बैठी होती है ना, आपस में बैठी होती है, तब ज्यादा क्रिएशन होता है। तो वी विल मेक वन ऑफलाइन सेशन फॉर दिस टॉपिक ओनली, ताकि हम पूरे अच्छे से समझ सकें। जितने भी अभी तक पार्टिसिपेंट हुए सबको इन्वाइट करेंगे, आओ जी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक चर्चा करने से ज्यादा क्लियर होता है। जी पंकज जी, अशोक जी, आशीष जी, कालरा साहब, राहुल भाई, आपका से आपका इनपुट, कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, कोई शेयरिंग? ये है, आज का सेशन भी बढ़िया रहा पूरा। आपका जो है वो बीइंग के ऊपर ही है बेसिकली, हैप्पीनेस। इधर उधर भागते रहते हैं, तो क्या है बेसिकली उसको ढूंढने, काम करें, तो वो चीज। मुझे हैप्पीनेस आपकी शेयरिंग से मिल जाती है जब आप ग्रुप में शेयर करते हो। छोटी छोटी चीजों में जो खुशी है, उसे तो तलाश कर लो। अगर वो नई चीज हो रही है, अटैचमेंट भी नहीं रखना है, नहीं हो तो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है कि जब हम अटैच कर लेते हैं, मैंने कहा जी आपने भेजा है और आप नहीं भेज रहे ग्रुप के अंदर, यार मैं बुरा फील कर रहा हूँ, नहीं है भाई, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ये भी मेरा डिसाइड है। जी पंकज, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, शायद आपने म्यूट किया था, या अशोक जी, कालरा साहब, आशीष भाई? सर मैं आपसे बात करना चाह रहा था, मैं पीछे अभी रुक गया था पीछे, कि जब आपने कहा था कि तो जब डॉक्टर, हम एज ए डॉक्टर, हम 3 पेशेंट हमारे सामने हैं। एक है एनिमल, एक जो उसका पेट है, और एक है गरीब आदमी जो भी है, एक इन्फ्लुएंसर जो बिजनेसमैन है। तो इन तीनों को जब हम डिसाइड करते हैं कि भी आज मेरे को डिसाइड करना है तीनों में से किसका इलाज करना है, मुझे इलाज करना है, तीनों में से किसी का इलाज करना है, तो उसमें आपने एक क्वेश्चन रखा था कि आप उस टाइम इसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्या बताया था सर, मैं भूल रहा हूँ उस वर्ड को, आई एम सॉरी। आपको जो देखना, आपकी अवेयरनेस, इंटरनल अवेयरनेस पे देना है, ना कि हम्म। आउटर वाले इम्पैक्ट पे। अगर हम्म। आपका डिसीजन मेकिंग आउटर वर्ल्ड के डिसीजन मेकिंग से आ रहा है, या हम्म। इसकी मैं अगर जान बचा लूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, मेरा हॉस्पिटल चल जाएगा, या मैं इस जानवर की जान बचा लूंगा तो मेरी बच्ची मेरे से प्यार कर लेगी, उसके लिए हो जाएगा, तो ये सारी चीजें हमने कहाँ से सीखी है? आउटर वर्ल्ड में रह के सीखी है, इस वर्ल्ड में आके हम्म। सीखी है। इनर वर्ल्ड है अंदर की अवेयरनेस का। जो भी आप डिसीजन लोगे वो हमेशा प्योर होता है। लास्ट मैंने एक चीज सर बोली थी, जो अभी सर इस उस रिकॉर्डिंग, एक सेकंड, जो इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, स्पेशली उनके लिए जो है, कि अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो और उस गलत काम को करते करते आप खुश हो, हैप्पीनेस में हो, तब भी वो आपके कर्म में काउंट होती है। और मतलब आपका कर्म है वो, उसमें उसमें डिफॉल्ट नहीं होता है। इट सर हैज टू लेकिन बी विद योर चॉइस एंड अवेयरनेस, दैट्स इट। सर बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन कई बार हम लोग पजल हो जाते हैं। भाई लाइफ में 3 चीजें होती हैं, या कई बार डिसीजन लेने पड़ते हैं हमें, हम पजल हो जाते हैं। उस टाइम किसकी सुने? उस टाइम तो लगता है यार, जबरदस्ती लगता है यार, दिल की सुन ले यार, दिल यही कह रहा है बस, लेकिन अंदर से आवाज तो नहीं आ रही। भाई नहीं हम देखो, पजल हो चुके हैं। देखो पंकज भाई, अगर दिल की आवाज आ रही है और और वो नहीं आ सच रही में, तो सच में अगर वो दिल की फिर आवाज है, लालच उठता है, फिर लालच भी आता है। नहीं नहीं, यही हम्म। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। दिल की अगर आवाज आ रही है और हम्म। कोई बड़ा नुकसान हो रहा है, और फिर भी दिल की आवाज है कि हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी दिल की आवाज है, खुशी तो अंदर से आनी है। सर यहाँ तो जी, सर पजल हो गए ना, होता, कि अगर इन्फ्लुएंस का इलाज करेंगे वहां से तो 100 करोड़ रुपए आएंगे,
ठीक है, और इसका इलाज करेंगे यहाँ से क्या अभी तो अंदर की आवाज आ ही नहीं रही अंदर से, अंदर की आवाज नहीं आ रही तो फिर आप इसका मतलब कलश अंदर भी की तो ऊपर आवाज। से बुला रहा है नीचे से। हाँ, नहीं तभी तो मैं हाँ कह रहा हूँ जी। कि तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी डिसीजन मेकिंग के दो वर्ल्ड है। आपको दोनों वर्ल्ड को ध्यान में रख के अपना डिसीजन लेना है। अगर आपने इंटरनल वर्ल्ड से डिसीजन ले लिया और वो आपका प्योर ठीक नहीं है। है, सिद्धार्थ ने जब घर बार छोड़ा उसका प्योर डिसीजन, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राजा बनूंगा, जमीन होगी, जायदाद होगी, तो फर्क ही नहीं पड़ता, उसको छोड़ देना, उसका प्योर था। बट कोई बंदा इस बहकावे में आ जाए कि यार मुझे भी इस पथ पे चलना और छोड़ दूं, और उसको ये लगे कि यार मैंने छोड़ दिया लेकिन एसी नहीं मिल रहा, यार मेरे को सही खाना भी नहीं मिल रहा। भाई तूने छोड़ा है, तेरी चॉइस थी, इसका मतलब तूने वो चॉइस प्योर नहीं थी तेरी, इन्फ्लुएंस था उस चॉइस के अंदर, अभी तेरे को इम्पैक्ट आ रहा है। हाँ जी, हाँ नहीं जी, तो जिस दिन उस चॉइस में प्योरिटी है, प्योरिटी मतलब हाँ जी। आपकी कॉन्शियसनेस है, जैसे इसको मैं इस तरह से समझाऊंगा, बहुत सारे लोग जो गलत काम करते हैं और उनकी कॉन्शियसनेस होती है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, मुझे खुशी हो रही है इससे, तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो गलत नहीं होता, ठीक सही है। चल रहा होता है। वो तो एक्चुअल वर्ल्ड में गलत है, क्योंकि हमने यहाँ रूल रेगुलेशन बना दिया। यहाँ ये बताया जा रहा है कि भाई आप अगर सोल लेवल पे नहीं जा सकते तो खुशी कहाँ मिलती है? मेटलिस्टिक वर्ल्ड से मिलती है। मेटलिस्टिक वर्ल्ड में कैसे मिलती है? मैं अगर अपनी ब्रांड दिखाता हूँ तो लोग मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, मेरे को खुशी मिल रही है, तो खुशी मिल रही है तो उसको ले लो, मत जाओ सोल वाले वर्ल्ड में। अल्टीमेट मकसद तो खुशी है ना, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से है या एक्चुअल वर्ल्ड से है। तो अगर आप एक्चुअल वर्ल्ड में रह के खुशी ले पा रहे हो तो वहां से ले लो ना, क्यों उसको बिल्कुल राइट। डिफरेंशिएट कर रहे हो, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? भाई मुझे 100 करोड़ कमा के खुशी मिल रही है, कमाओ, क्या दिक्कत की बात है? राइट ना सर। कमाने का अगर अटैचमेंट है फिर गड़बड़ है। हम्म। गड़बड़ है ना कि नहीं आए तो पेन आएगा, तो पेन आएगा, चैलेंज हम्म। आएंगे, चैलेंज पेन लेने के लिए तैयार हो, मजे में तो ले लो। किसी राइट सर, इंसान राइट। को, किसी को, वो कहते हैं ना, गंदा काम करते थे, समझने के लिए इस एग्जांपल को ले रहे हैं, जैसे ओसामा बिन लादेन को गंदा काम कर रहा था, बट उसके लिए उसकी शिद्दत थी, उसका पैशन था, पूरी प्लानिंग करता था, वो उस बंकर में रहता था छुप के, तो उसमें भी उसको खुशी थी, चल कुछ कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आपकी डूइंग में वो अच्छा या बुरा वो मैटर नहीं करता है, डूइंग में प्योरिटी है, कॉन्शियसनेस है, वो पावरफुल है। नहीं आ रही कॉन्शियसनेस, छोड़ो ना, आउटर वर्ल्ड के रूल तो सिखाए गए हैं। आउटर वर्ल्ड में क्या बताया कि अच्छा खाओगे खुशी महसूस करोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे अच्छा महसूस करोगे, अच्छे पैसा होगा तो अच्छा महसूस करोगे, तो वो वाली लर्निंग ले लो, बट अटैचमेंट मत लो। ठीक है, राइट राइट। डन है जी। तो थैंक जाते यू, थैंक जाते दो वादे वापस से याद दिला रहा हूँ। गाइड के पार्टिसिपेंट 2 तारीख और 6 तारीख के लिए इनवाइट करो, क्योंकि अगर आप नहीं बुलाओगे बताओगे तो आप मेरे को मदद नहीं कर रहे हो। दूसरा, 6 तारीख के लिए खुद 100% आए। आपका कोई दोस्त है जो गाइड प्रोग्राम करना चाहता है उसको उस दिन साथ लेकर आए कि चल भाई मेरी भी क्लास है, तेरी भी क्लास है, चलते हैं। और अपनी ठीक है। लर्निंग्स प्लीज वॉइस नोट के साथ शेयर कर देना, आई विल वेट इन टू व्यू। थैंक यू, श्योर सर, बाय बाय श्योर। बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। Thank you.